अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्फिनिटी पॉडकास्ट। और आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम। बहुत अम, दुआएं आपकी, आपके तमाम सुनने वालों के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बुक आई है मार्केट में जिसका नाम है जी इफ्तिखार नामा। और ये आपकी खुद नोश्त है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश जी में। जी जी। हाँ, तो उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने आपको दावत दी है। और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई हैं, मुझे पढ़ने का मौका मिले इसे तफसील से। अच्छा, तो माशाल्लाह। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। हैरानकुन किस तरह से वो आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो एक जो गांव का चौधरी, क्योंकि आपका एक जो पस मंज़र है वो गांव का है। तो हम्म। एक जो गांव का चौधरी होता है उसका आपने एक वर्ल्ड स्टेज से कंपैरिजन किया है। तो वो जो एक कंपैरिजन है वो बड़ा फैसिनेटिंग है कि गांव का चौधरी जो होता है वो किस तरह से एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी एक उसकी ही छवि पाई जाती है। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे कि इसका पेज नंबर 25 है, उसके ऊपर मैं ज़रा अगर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बड़ी हैरानकुन लगी थी बात। देही माहौल का कुछ अपना ही रंग ढंग, देहात की ज़िंदगी जिस कदर सादा, पाकीज़ा और मासूम होती है, बाज़ वालों से वो उतनी ही खौफनाक और तबाहकुन भी होती है। देहात में शफक की लाली जहाँ एक दिलकश मंजर पेश करती है, वहीं बास चेहरों पर मजलूमों के खून की लाली वहाँ के खौफनाक कल्चर का पता देती है। दुनिया में तो सिर्फ एक ही फ़िरौन था जिसके जुल्म की दास्तानें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, मगर आज के देहात में ऐसे ही छोटे छोटे कई फ़िरौन मौजूद हैं जिनके मुजालिम हरदर्मियों और तबाहकारियों की तारीख फ़िरौन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। जिसे मौका मिले वही फ़िरौन या कम अज़ कम हिटलर तो ज़रूर बन जाता है। एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि जिस तरह एक जज का अर्दली बहुत बाइख्तियार होता है, चौधरियों के कामे यानी कारिंदे भी उतने ही बाइख्तियार होते हैं। और उसके बाद एक और जो आपने बात लिखी है कि मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम गांव के चौधरी की बात करते हैं तो ये किसी एक ख़ास फ़र्द की बात नहीं होती, बल्कि चौधरी एक कैफियत और मिजाज का नाम है। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्योंकि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो बेसिकली अक्सर यही समझते हैं कि गांव का माहौल एक बड़ा आइडियल माहौल होता है कि यार बड़ी खालिस ज़िंदगी होती है, वहाँ पे लोग भैंसों का दूध पीते हैं, ज़मीनों में फिरते हैं, बड़े सब्ज़ा और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो उनका एक कल्चर होता है उससे भी बड़े फैसिनेटेड मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि मेरा भी गांव का बैकग्राउंड है। तो मैंने देखा कि बचपन में जब शहर से लोग आते थे तो बड़ा फैसिनेट होते थे कि यार लोग ये हैं, असली खालिस जो लोग हैं ना वो ये हैं। लेकिन आप तो जिन चीज़ों से पर्दा उठा रहे हैं ये तो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो किस तरह से आप इनको ये जो है ना, इस टॉपिक का नाम भी यही है कि छोटे छोटे फ़िरौन और हिटलर, और उसके बाद ये जो कैफियत है जिसका नाम चौधरी है, मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, हमें थोड़ा सा बताएं। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने इस किताब को डिस्कस किया है तो मेरे लिए खुशी की बात है। पहले तो आप ये देखें कि इस किताब के सरे वर्क के ऊपर लिखा हुआ है, एक आम आदमी के अज़्म अमल की दास्तान। हम्म। आम आदमी, एक होता है आम आदमी। आम आदमी नहीं, मैं आम आदमी हूँ। अब गांव में मेरा रहना सहना बड़ा इस तरह का है कि मैंने बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखा है। बाज़ औक़ात होता है ना कि तीन बंदे बैठते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, एक बंदा उनमें से बाहर निकल के ये भी बता देता है लाइटें किस तरह की थी, कलर हम्म। किस तरह का था, किस तरह का था, बंदे किस तरह बात कर रहे थे। और एक होगा वो कहेगा यार मुझे नहीं दिलचस्पी इन चीज़ों से। हाँ, तीनों का देखने का नज़रिया आप मुख्तलिफ नज़रिया होगा। लेकिन मैं बड़ी बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखता था। मेरी एक आम आदमी के ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बहुत नज़र होती है। ये जो चौधरी की बात है, पहले मैं इसको आपको बता दूं कि जब आप कहते हैं ना चौधरी साहब, सरदार साहब, मलक साहब, खान साहब, शाह साहब, ये बंदा थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है। तकबर होता है उसमें, वो माने ना माने, वरना सीधा कहने यार मेरा नाम लो, मसला क्या है इसमें, मैनू को कभी इफ्तिखार की मसला है ज़रा अच्छा लगता है चौधरी साहब की हाल चाल ने। हम्म। ये कैफियत का नाम है। कैफियत क्या कि यार मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा बड़ा हूँ। ये भी हो सकता है कि वो दिल में सोच रहा हो कि मैं बड़ा ज़्यादा बड़ा हूँ,
लेकिन थोड़े से बड़े का तो मैं, अब आप कहेंगे कि कुछ लोग नहीं होते, भाई नहीं होते होंगे, एक्सेप्शनल केस तो दुनिया में हर जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन 95% लोग तो थोड़ा सा बड़ा ही फील करते हैं अपने आप को। मसलन बाज़ जगह पे मैंने देखा कि चौधरी साहब जिसको कहते हैं, अगर कोई चौधरी साहब के बगैर उसको कह दे तो उन्हें बड़ा गुस्सा होता कि यार है की गल हुई, मैनू मेरा ना ही दस देता इफ्तिखार साहब की हाल चाल, साहब भी ना कहे, वो कहे इफ्तिखार की हाल चाल, तो उसको बुरा लगता है, वो कहता है कि मुझे ज़रा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये बर्रे सगीर पाको हिंद की जो बीमारियां, मेरी अगली किताब वैसे इसी के ऊपर आ रही है, लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद में जो बीमारियां पाई जाती हैं ना, उनमें ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हम साफ बहुत हैं हर जगह पे। वो उनको, वो जो चौधरी होता है वो समझता है कि एक तो मैं जो गांव के कवानीन है, जैसे मुल्क के कवानीन होते हैं, कुछ गांव में भी कवानीन होते हैं, उनसे मैं बालातर हूँ। मतलब मैं किसी को गाली दूं तो मेरा मुआवजा नहीं होना चाहिए, या मेरा बच्चा किसी को गाली दे हाँ, या मेरा बच्चा किसी को कुछ कह दे तो उसको लाड प्यार से डील करना चाहिए, लेकिन किसी का बच्चा अगर मुझे गाली दे दे, यानी मेरे बच्चे को, तो उसका मुआवजा बहुत तलखी से होना चाहिए, बहुत सख्त किस्म का उसका एहतसाब होना चाहिए। उसके अलावा वो ये समझता है कि ये जो फैसलों का इख्तियार है यहाँ का, ये मेरे पास होना चाहिए। यानी बेशक वो छोटे हों, बड़े लेवल के तो चले छोड़े, छोटे भी वो कहता है कि मेरे से होके जाने चाहिए, और उससे बहुत खराबियां जन्म लेती हैं। जब वो अफरातो तफरीद हो जाती है ना, कोई वहाँ पे बड़ा है कोई छोटा है, तो जो बड़ा है वो बड़ा होता ही इसलिए कि मैं कानून से थोड़ा बालातर हो जाऊं। जब वो कानून से थोड़ा बालातर हो जाता है तो वो फिर, आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें, आप अपने गांव की ले लें, अच्छी चीज़ें भी होती हैं गांव में, होती हैं अच्छी चीज़ें, ये मैं नहीं कहता कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें कोई नहीं होती। मसलन पर्सन टू पर्सन होता है कि अगर किसी गांव में कोई बंदा ऐसा, वहाँ पे एक छोटा सा जिरगा सिस्टम भी होता है, अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ये भी मैं बता नहीं, दूं। उसकी तरफ तो अभी आएंगे ना, अच्छी चीज़ों की तरफ तो आएंगी, लेकिन अभी मैं ये जो चौधरी कैफियत जिसको आपने नाम लिया ना कि चौधरी एक कैफियत का नाम है, हाँ हाँ, मैं इसको जहाँ तक अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू में समझा हूँ, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपने मुशाहिदा किया है अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर, एक गांव से उठकर शहर में आए, सारा एक तरक्की का सफ़र तय किया, तो उसमें जो आपने एक चौधरी का जो करैक्टर देखा है ना, वो जो कैफियत है वो बेसिकली जो जज्बा बर्तरी है ना, उसमें से उभरती है, और वो एक जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स है, जो एक हाँ, बर्तरी का कॉम्प्लेक्स है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। बेहतर हूँ। तो अब जब मुझे कोई चौधरी कहता है या खान साहब या सरदार साहब, तो बेसिकली मैं इसलिए कह रहा होता हूँ ना कि कुरान की उस बात की वजह से कि हमें अल्लाह ताला ने ग्रोहों के अंदर कबीलों के अंदर पैदा किया है, तो वो तुम्हारी पहचान के लिए हैं। क्योंकि ये लोग अगर इनसे पूछे ना कि भाई आप क्यों अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हो, तो कहते भाई अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें कबीलों में पैदा किया है, तो हम अपने कबीले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे, जहाँ तक मैं ये समझाऊँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये कैफियत इसलिए है क्योंकि ये एक जज्बा बर्तरी है। देखें, जहाँ तक कबीलों में की बात है ना, वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्या चौधरी साहब किसी कबीले का नाम है? क्या मलिक साहब किसी कबीले का नाम है? जाट कबीले का क्या नाम? नहीं नहीं, जाटों की भी तो आगे बहुत सारी किस्में हैं ना। ये तो फिर इस तरह कहना कि मैं संधू हूँ, मैं गिल हूँ, मैं वड़ैच हूँ, मैं विरक हूँ, हालांकि इसमें भी बहुत मिलावट पाई जाती है, लेकिन चले वो कहें तो मैं मान सकता हूँ कि यार ये पहचान के लिए है। लेकिन चौधरी साहब किसी कबीले का नाम नहीं है, सही है। मलिक साहब किसी कबीले का नाम नहीं है, खान साहब किसी कबीले का नाम नहीं है। वो कहते हैं पठान कलौते, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। और मैं आपको मजे की एक और बात बताऊं, इन सब का मतलब भी एक ही है कि चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, सैयद साहब, शाह साहब, सब का मतलब एक ही। क्या मतलब है? बड़ा आदमी, यानी कि सुपीरियर। सुपीरियर, तो सबका मतलब भी एक ही है। आप वो मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ हैं, मियाँ साहब, मियाँ साहब का भी वही मतलब है, मियाँ साहब, ख्वाजा साहब, सबका मतलब एक ही है। अच्छा, दूसरी बात कि गांव का जो चौधरी होता है ना, उसको चूंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, जी। छोटे मोटे मानों में शायद मुझे भी कोई कह देता होगा, उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। कुर्रा अर्ज पर पाई जाने वाली सारी खराबियां, हाँ, 90% चौधरियों में बदरजाए उत्तम पाई जाती हैं। ठीक है। कुर्रा अर्ज पर पाई जाने वाली सारी खराबियां 90% गांव के चौधरी में पूरी की पूरी पाई जाती हैं। कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं, वहां पे भी हर जगह पे अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। 90% तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि 90% में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि मैं अगर किसी के साथ ज्यादती करूंगा तो मेरे लिए तो ये जायज़ है। अच्छा, मेरे जो करिंदे हैं वो चोरी चिकारी भी करके ले आए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं पुलिस का वो टाउट बना होता है,
पुलिस बिल्कुल का वो ठीक। टाउट बना होता है। तो ये बिल्कुल क्या ठीक। है, ये वो उसके अच्छा, यही एक चीज़ें। अब ये इससे अगला जो मेरा सवाल है वो इससे रिलेटेड कि आप एक कंपैरिजन, जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपने किया ना कि ग्लोबल लेवल पे एक चौधरी होता है और फिर उसके बाद काफ़ी सारे मुल्क आ जाते हैं, तो एक आपने एक जो है ना पूरी दुनिया को भी एक गांव की तरह तस्वुर करके, मुझे ऐसे फील होता है कि आपने मुशाहिदा किया है। हाँ, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि देखिए ये क्या पूरी है। दुनिया दुनिया जो है ना, वो गाँव की तरह मैं तसव्वुर नहीं उसको कर रहा, वो गाँव है। हम्म। अब तो लोग भी कहते हैं ना ग्लोबल कि दुनिया विलेज। एक ग्लोबल विलेज हाँ है। जी। देखिए जिस तरह गांव में कोई एक दो, किसी गांव में एक चौधरी होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, इसी तरह दुनिया के भी तीन चार चौधरी हैं, बड़ा गांव होता है तो ज़्यादा जिनमें चौधरी सबसे होते बड़ा आपको पता आज के दिन तक भी अमेरिका है। अब कौन सी बुराई अमेरिका में नहीं पाई जाती? मुझे फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है, हैं। हम्म। इसके पीछे कौन है? हाँ, मतलब पिछले 100 साल से हर चीज़ के पीछे अफगानिस्तान वो। में जो हो के गया, वियतनाम में हुआ, कोरिया में हुआ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कचूमर इंसानियत का निकल गया। इराक, ईरान, थोड़ी देर के लिए आप इस पे आए, अफगानिस्तान। इराक, ईरान, हम्म। उर्दन, शाम, लबनान, हाँ। सब बेड़ा गर्क। आप इस पे आ जाएं कि जितना असला, मसलन को तकरीबन $2200 बिलियन हम्म। अमेरिका ने झोंक दिए अफगान वार में। और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कहते हाँ हैं जी, लोग। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इससे दुनिया कितनी बदल सकती थी। पूरा अमेरिका भी तो बदल सकता था ना। वो पूरी दुनिया बदल सकती थी। उनका हेल्थ केयर बेहतर हो कितने सकता था, लोग हैं एजुकेशन। जो जिनको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं आप कर सकते, भूख हम्म। इतनी ज़्यादा है और बड़ा मुंह खोले खड़ी है। हम्म। 16 करोड़ तो आपके लोग ही खते गुर्बत से नीचे चले गए। तो क्या इन्होंने कभी इस पे बैठ के बात की है? ये जो हम्म। दुनिया की चौधरी हैं, हम्म। कभी इन्होंने इस पे बैठ के बात की है कि यार आओ हम इस पे बैठ के बात करते हैं कि दुनिया की भूख कैसे खत्म करें? हम्म। कभी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है हम्म। जिसमें ये सर जोड़ के बैठे हो? कॉन्फ्रेंस तो बहुत होती है, नहीं होती लेकिन बस रहे, कॉन्फ्रेंस ही होती है। कॉन्फ्रेंस ही होती है। वहां पे तालीम पे कभी इन्होंने बात की कि यार हम उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे हम्म। जिनका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसको ठीक करें ना? अच्छा, क्या इन्होंने कभी इस बात पे बैठ के बात की है कि यार ये जो लोगों के पास छत नहीं है, हम्म। दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, हम्म। तो अमेरिका इस साल बम नहीं बरसाएगा हम्म। लोगों के ऊपर, वो इस साल घर बना के देगा। हम्म। अगले साल बेशक गिरा दे वो दोबारा, हाँ जी। लेकिन इस साल वो हम्म। गांव के चौधरी की भी सेम ये भी माइंड सेट अब होता है। अमेरिका का क्या मतलब होता है कि जो वो बात नुकसान या फायदे की कर रहा होता है, बेसिकली वो अपने फायदे को देख के कर रहा होता है कि मेरा फायदा किस चीज में। उसी तरीके से गांव का चौधरी होता है, अब फायदे के लिए अमेरिका कहेगा इंसानियत का लंबरदार बन जाएगा, फायदे के लिए दुनिया के जो चौधरी हैं वो इंसानी हकूक के लंबरदार बन जाएंगे, अपने फायदे के लिए वो जनाब मसावात के लंबरदार बन जाएंगे, वो बराबरी के असूल को। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? गांव के चौधरी का भी गांव के माइंडसेट। चौधरी का भी है, जहां पे उसके मफाद पे जद पड़ती कहता नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ नहीं ये कहना चाहिए, ये बात बड़ी यहाँ पे होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। माइंडसेट के ये भी माइंडसेट का हिस्सा आ जाता है ना कि जो गरीब का बच्चा है वो गरीब ही रहेगा जब तक उसे तालीम नहीं मिलेगी, हाँ, और जब तक वो मेल न्यूट्रिशन रहेगा तो फिर वो हमारे लिए काम करेगा, सस्ते में काम करेगा, कम पैसों में काम करेगा। तो इसी तरह से वो भी चाहते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनको एक डेट ट्रैप में फंसा दो ताकि ये उस डेट ट्रैप के अंदर ही रहें, हाँ, ताकि ये नस्ल दर नस्ल दर नस्ल जो है ना वो गुलामी में ही रहें। तो इसी तरह से फिर चौधरी का जो वो माइंड सेट है इस तरह से भी उससे मैच होता है प्रॉब्लली। मैच होता है बिल्कुल। इसके बाद एक बड़ा एक आपने जो करीब से मुशाहदा किया है गाँव की ज़िंदगी का, उसमें एक आपने एक पूरा चैप्टर बांध दिया है जिसका नाम है मरासी एक रूप हजार। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये मरासी और चौधरी का जो ताल्लुक है, हाँ, ये इसको आपने किस तरह से देखा है? और ये बड़ा बारीक बीनी से देखने वाला नुक्ता है। हम्म। आपके मुल्क की बर्बादियों की दास्तानें जब लिखी जाएंगी ना, तो उनमें एक फैक्टर ये भी है, ये खुशामद का कल्चर होता है। बेसिकली मैं पहले तो सुपीरियर हो गया क्योंकि मैं चौधरी हूँ। अब मुझे कुछ चौधरी साहब कहने के लिए भी कोई बंदा चाहिए जो परमानेंट बंदा। परमानेंट, और उसको मेरे अंदर वो खूबियां भी नजर आनी चाहिए जो मुझे कभी नजर नहीं आई। यानी मेरे अंदर हर वो खूबी वो बंदे पैदा कर देते थे जिनको मीर आलम कहते थे, जो मुझे भी कभी नहीं पता चला, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि हमारे बच्चे के अंदर इतनी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन वो निकाल देते थे। बाज़ औक़ात वो एक मरतबा अकबर बादशाह ने जब अपना उसने मुल्ला दो प्यादा जो था उसने उसके बारे में बड़ी तारीफ की, तो उसने कहा, अकबर ने बाद में कहा, मुल्ला मुझे भी अब भी पता चला कि ये सारी खूबियां मेरे अंदर पाई जाती हैं, इतनी खूबियां मेरे अंदर पाई जाती हैं, मुझे भी नहीं पता था। वो एक करैक्टर होता था,
उस ज़माने में आपको पता मीडिया नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, अखबारात नहीं होते थे, एंटरटेनमेंट नहीं होती थी। एंटरटेनमेंट नहीं होती थी। आपके अब जो साफ़ी हैं हम्म। वो 90% वही भांडी हैं। वो एक का तबला बजाते हैं, एक को कहते हैं। आपके ये उर्दू मीडिया जो आपका है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें सारे के सारे वो भरे हुए हैं। चंद मिसालें हैं उसमें, एक्सेप्शनल केस हर जगह पे, मैं बार बार कहता हूं कि वो होते हैं, लेकिन 90% वही भरे हुए हैं। वो पुराने मीर आलम हैं, अब वो वहाँ पे एक पार्टी का, वो शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, इमरान खान के, आसम मुनीर के, अपना सबके हक में ऐसी ऐसी दलीलें ढूंढ के लाते हैं कि जनाब सिपा सलार जब चला था तो उसका एतमाद देखा आपने। अब ये क्या चीज़ होती है? ये क्या चीज़ है? अच्छा, जब वहां से उसने बात शुरू की तो पता उसने बात कहाँ से शुरू की? भाई बात, बंदा जब भी दुनिया में अच्छी बातें, कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है जो दुनिया में की ना गई हो। बात प्रैक्टिकल की है, बात अमल की है कि वो बंदा उसके ऊपर अमल कितना कर रहा है। वो कहेंगे बिलावल आपको पता कि जब स्टेज के ऊपर आया तो उसका एतमाद देखा आपने? क्या एतमाद भाई? अवाम ने इस चीज से क्या लेना यानी है कि आर्मी उनका- चीफ की वॉक बड़ी अच्छी है, हाँ जी, वॉक बड़ी आर्मी अच्छी चीफ है। फलाने कॉलेज से पढ़ के आया है, फलाने कॉलेज से बिलावल पढ़ हार्वर्ड के। से पढ़कर आ गया है, हमें इससे क्या ये मकसद ये है? क्या है? हाँ। वो मुझे ना निसार अली खान का एक वाकया याद आ गया, तो उसने के एक वाकया सुनाया था उसने। उसने कहा कि मुझे कुछ 6-7, जब ये 97 में मियाँ साहब 2/3 मेजोरिटी लेके आ गए ना, तो मुझे कुछ 6-7 मिनिस्टर मिले। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब से मुलाकात ही नहीं होती। तो मैंने एक कैबिनेट मीटिंग बुला ली, तो मैंने मियाँ साहब से बड़ी तलखी में कहा कि आप जी इनके साथ मुलाकात ही नहीं करते। तो मेरे जहन में ये था कि बड़े शिकवे शिकायत होंगे यहाँ पे। तो उसके बाद वो कहते जब आए तो उन्होंने उठ के तारीफ़ें शुरू कर दी मियाँ साहब की। तो अब निसार अली खान को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा जी कि आप ऐसे करें कि एक अपना ना रिकमेंडेशन बनवाएं, इसमें कैबिनेट से मंजूर करवाएं कि खुशामद कल्चर के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये जो आपका, यही वो मीर आलम होता था जो गांव के चौधरी के साथ करता था। वो कहता चौर साहब हो जड़ी तुसी गल की, कमाल दी गल की। चौर साहब ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ 'ਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਮੀਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। मतलब बाकी वो भावें हो सकता है चौधरी को खुद वही कल्चर आपका आपके मुल्क के ऊपर है, और यही कल्चर है जो आपकी जड़ों में बैठ चुका है। आपका कोई हुक्मरान आ जाए, उसके साथ 10 से 15 ऐसे लोग होते हैं जो उसको वक़्त का सबसे बड़ा वली मानते हैं, बस सबसे बड़ा मुदब्बर मानते हैं, सबसे बड़ा मुफक्कर मानते हैं, सबसे बड़ा दानिश्वर मानते हैं। बल्कि वो मुल्क के लोगों को कहते हैं कि यार आपको तो आसान मानना चाहिए, फख्र होना चाहिए कि आपके पास ऐसा लीडर है। ये लोग इंग्लैंड से आके आप पे रूल कर रहे हैं, वहां पे बैठे होते हैं आपके मुल्क में। आप परवेज रशीद के सर पे किसी दिन कुरान रख के पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि ये जो लीडर है, वो जब भुट्टो के साथ थे तो भुट्टो को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानते थे। उसके बाद जब वो नून लीग में आए तो नून लीग को, राणा सनाउल्लाह जब भुट्टो के साथ थे तो बेनजीर को दुनिया की सबसे बड़ी लीडर मानते थे। जब नून लीग में आए तो इधर इनको उस्मा बुखारी से आप पूछे, जब वो पीपल पार्टी में थी तो जरदारी को बाप कहती थी, जब नून लीग में आ गई तो वो अपना नवाज शरीफ साहब को बाप कहने लगी। तो ये वो लोग बेसिकली वही हैं जो उस वक्त गांव में होता था। मीर आलम का जो रोल होता था, वो चौधरी में वही खूबियां ढूंढता था। तो जो आज का, उसी को आप ऊपर लेते जाएं तो वो कुछ लोग हैं जो अमेरिका की खुशामद में लगे होते हैं, वो कहते हो क्या बात की है बाइडन ने, जनाब बाइडन इंतजामिया ने एक ऐसी बात की है, दुनिया में अब जनाब तब्दील होने जा रही है। दुनिया में अब जनाब बराबरी का कल्चर आम होने जा रहा है, दुनिया में रूल ऑफ लॉ कायम होने जा रहा है। अब एक और चीज़ मैंने नोट किया, आपके पेज नंबर 61 के ऊपर आपने एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि मालूम नहीं ऐसे दानिश्वर किस सोच के मालिक होते हैं जो ये कहते हैं कि जिन घरों के फैसले औरतें करती हैं बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। ऐसे दानिश्वर ऐसी बात कहते हुए भूल जाते हैं कि औरत एक माँ भी होती है, और माँ वो हस्ती है जिसके पास अपनी औलाद के लिए खैर ही खैर है। तो ये जो आपने बात की कि जिन घरों के फैसले औरतें करती हैं बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है, ये जिन लोगों की सोच है वो बड़े अहमक लोग हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो क्या आप फेमिनिस्ट हैं या किस तरह से इसको आप लेते हैं? मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों ने ये भी आपकी बर्बादी की एक वजह है। मेरी 2-3 किताबें और पाइपलाइन में हैं। बर्बादी की आपकी एक ये भी वजह है कि आपके जो नाम नहाद उलमा कराम है, उन्होंने मौजू हदीसें, ज़ईफ़ हदीसें गढ़ के उन्होंने औरत के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। ये जो पर्दे का इशू निकाला है, आप पूरा कुरान पढ़ जाएं, चंद आयतें हैं सूरह अहज़ाब में जो रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो उनकी बीवियां हैं, उनके उम्महातुल मोमिनीन जो हैं, जी उनके साथ मखसूस हैं। और सूरह नूर की चंद आयतें हैं जो आपके ख़वातीन और मर्दों और ख़वातीन के मिलने जुलने के आदाब हैं। ये पर्दा कहाँ से निकला? ये पता क्यों निकला गया, निकाला गया? कुछ लफ्ज़ ऐसे बनाए गए मुसलमानों की, ये जब कौम पीछे मुड़ के देखेगी, कभी हिस्टोरियन इसके बारे में लिखेंगे, तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने डुबो दिया इस कौम को। आपने कभी गौर किया कि मुसलमान इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आपके आधे हिस्से को उन्होंने कहा कि इनको तो पर्दा चाहिए। यानी अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक पैदा कर दी, पैदा अल्लाह ने कर दी है, लेकिन अब उसको हाफ को उनके मुंह के ऊपर पर्दा डालो, बल्कि उनके हाथों का भी पर्दा है, उनकी आवाज़ का भी पर्दा है। उनको कहीं कोई काल कुर्ठी में बंद करो। उस बंद करने का, उससे फिर ऐसी हदीसें सुनाई गई, ऐसे अकवाल सुनाए गए, औरत जिस कौम की अमाम बन जाती है, औरत जिस कौम की सरबराह बन जाती है, औरत जिस घर की सरबराह बन जाती है। भाई ये औरत मर्द का मसला नहीं है। मार्गरेट थीचर रही हैं, कितना डबो दिया उन्होंने मुल्क को। अभी एंजेला मर्कल, वो जो गोल्डा मेयर रही है, गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बुरा कह लें, उन्होंने अपना बड़े अच्छे थे। इंदिरा गांधी ने आपको जंग हराई है। हाँ जी, जंग हराई। और इंदिरा गांधी ने आपको डंके की चोट में जंग नाको चने चबवाए हैं, नाको चने चबवाए हैं। और आप बड़े मजे से बैठे बैठे ना, जिन कौमों की ज़मामे इक़्तिदार औरत के हाथ में है जाती, भाई ये आपका एटीट्यूड जो है ना कि औरतों को हर जगह से निकाल दो। आपको तरक्की की दौड़ से बेदखल करती जा रही हैं दुनिया की कौमें। मैं आपको इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। आपने भुट्टो साहब को बुखार चढ़ गया इस्लामाइजेशन का जी, तो उन्होंने वोट लेने थे। मैं ये पार्लियामेंट निज़ाम के सख्त खिलाफ हूँ जी, वो बाद में उनको बुखार चढ़ गया कि मैंने इस्लामाइजेशन करना। उसमें उन्होंने जनाब बहुत सारी चीज़ें, जो ये बिल भी मंजूर करवाया असम्बलियों से, काफ़ी चीज़ें करवाई इस्लामाइजेशन के नाम पे। उसमें शराब पे पाबंदी और इस तरह के मामला। अच्छा, उससे पहले शराब पे पाबंदी नहीं थी? नहीं, कोई पाबंदी नहीं थी, आज भी पाबंदी नहीं है। ठीक हो गया। आपकी एलीट कैप्चर का ये मुल्क है। एलीट, आप एक फोन करें, अब वो एक नंबर पीते हैं ना, वो सब पीते हैं, बाकी बेचारे सारे उनको मुयस्सर है। आपके लोगों को, गरीबों को, हुकूमत को 1% टैक्स नहीं मिलता। पूरे मुल्क में शराब बिक रही है। इतनी मुनाफिक कौम और इतना मुनाफिक मुल्क आपने दुनिया के तख्ते पे कहीं देखा होगा कि पूरे मुल्क में शराब बिक रही है, हुकूमत को एक पैसे का टैक्स नहीं मिलता। दो चीज़ें होती हैं ना, एक आपका होता है कि आपने उसमें इनकम होती है आपकी, उसके बाद आपके अखराजात होते हैं। हुकूमत में जो भी बंदा आता है, जो वज़ीर आज़म आता है, सदर आता है, गवर्नर आता है, उन्होंने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने होते हैं और अखराजात कम करने होते हैं। आपका वाहिद मुल्क है जहाँ पे हुकूमतें आके सोर्स ऑफ इनकम बंद करती हैं, अखराजात बढ़ाती हैं, और वो जब पूरे नहीं होते कहते कर्जे ले लो। भाई कब तक ये आप ले लेके पीते रहोगे और ये नशा करते रहोगे? ये बड़ा यानी अपना गंदा नशा है आपको कि आप कर्जे ले लेके अपना सस्ता नशा है असल में, सस्ता नशा। आप ये देखें, $7 बिलियन, $6-7 बिलियन वो देते हैं हर साल। हाँ, और $6-7 बिलियन क्या है यार? हाँ। और हम उसके लिए किस तरह रोते फिरते। तो $6-7 बिलियन हम अपने मुल्क से इकट्ठा नहीं कर सकते, ये हमारा हाल हो गया। हाँ। और हमारे यहाँ पे कई प्रोफेसर बैठ के कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। हाँ, बड़ा रोशन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। क्योंकि कोई ऐसा काम हमने नहीं छोड़ा जो किसी मुल्क की बर्बादी के लिए नागजीर हो। बिल्कुल। और हम ये सारा कुछ करके कहते हैं, मुकम्मल बदपरहेजी करके कैंसर का मरीज कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हो, कहता अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। अच्छा, औरत पे वापस आते हैं। पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ, आप क्या प्लीज बताइए। औरत को आपने हर शोबे में शामिल करना आपके लिए नागजीर है। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी घर की जो है ना सरबरा औरत को बनना भी पड़ जाता है तो ये कोई इसमें बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। आप ये नहीं कह रहे कि लाजिम है कि औरत को ही होना चाहिए या लाजिम है कि मर्द को ही होना चाहिए? दोनों हो सकते हैं। मैं कहता हूँ दोनों में से जो बेहतर होगा हो जाएगा। भाई इंसानी दिमाग है ना, इंसानी एक सोच है, किसी औरत की बेहतर हो सकती मेरे से। अच्छा, पर्दे वाली बात वो वैसे क्लैरिटी कर दें, क्योंकि इस बात से, जिस तरह से आपने बात की ना, उससे एक मेरे जैसे आम आदमी को यही लगेगा कि आप ये कह रहे हैं कि पर्दा इस्लाम में है ही नहीं। खाना काबा क्या है? खाना काबा अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। वहाँ पे हज होता है। जी बिल्कुल, हज। जब हज होता है तो आपको अल्लाह ताला कहता है कि तमाम दुनियावी मामला छोड़ के मेरी तरफ आ जाओ। बिल्कुल, सारी तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। जी। आपने 2 कपड़े पहन लिए, आप बिल्कुल किसी और कैफियत में चले गए। बेशक होते हैं, यस। वहाँ पे कितना मुश्किल था अल्लाह ताला के लिए कि वो कहता यार रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक खवातीन
इसका का टाइम करेंगे, होगा तवाफ करेंगे और और 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बंदे करेंगे। क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था? नहीं। क्यों नहीं उनको इकट्ठा क्यों किया उनको? मुझे बताया ज़रा, इसकी आपका कोई आलिम दीन मुझे वजह बता दे कि अल्लाह के लिए ये क्या मुश्किल था कि वो औरतों के लिए अलग कर देता तवाफ, मर्दों के लिए अलग कर देता, क्यों इकट्ठा किया? चले, इससे भी बढ़ के मैं बात करता हूँ। अल्लाह ने कहा कि वहां पे मुंह नंगा होना चाहिए औरत का, वहां पे तो मर्द वैसे ही आधे नंगे हैं। अच्छा, ये नहीं, एक मिनट, अच्छा ये क्या है कि हाँ वहां जी। पे मुंह का पर्दा नहीं होना नहीं, चाहिए? मुंह के पर्दे को दूर, मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकते आप। मुंह के साथ कपड़ा लग गया तो इसका मतलब है कि आपका जो वो आपने बांधा हुआ है, एहराम बांधा हुआ है, उसके तकाजे पूरे नहीं हुए। तो फिर अल्लाह क्या चाहता है? ये जो कौम है ना आपकी, इस कौम के उलमा कराम, सो कॉल्ड उलमा कराम, उन्होंने बर्बाद कर दिया इस कौम को। यानी आप ये कह रहे हैं उनको कि पता ही नहीं था बेचारों को। औरत को आप अपनी दौड़ में, दुनिया की दौड़ में शामिल किए बगैर तरक्की कर ही नहीं सकते। ये ठीक पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? बच्चे उधर से आने हैं। एक माँ को दुनिया का कुछ पता नहीं, उसके बच्चे को कितना पता होगा? एक माँ है जिसको आपने काल कोठरी में कहीं पीछे डाला हुआ है, उसको आप कहते हैं आपकी आवाज का भी पता है, आपने यहां से नहीं आगे जाना। अच्छा, उसके बाद जो उसके बच्चे पैदा होंगे, क्या वो असरे हाजिर के तकाजों को पूरा करेंगे? उसकी बेटियां डॉक्टर बन जाएंगी, तो आपकी खवातीन इलाज किससे करवाएंगी? गायनोकोलॉजिस्ट, मर्दों से। आपकी खवातीन इलाज किससे करवाएंगी? मर्दों से। वो अफगानिस्तान की खबर आई थी ना, तो उस बंदे ने कहा मैं मर्द से इलाज नहीं कराऊंगा, मरने दो मेरी बीवी को, तो उसने मर गई। ज़ाहिर है कि मरना ही था। भाई ये आपने एक पूरे का पूरा एक एक महल खड़ा किया है जिसमें आपने औरतों के हकूक गसब किए हैं, गसब करके उनको आपने पीछे डाला है। उसकी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पसमानदा रह गई है, बहुत पीछे चली गई। आप मुझे ये बताएं, ये सऊदी अरब लीड करता था इस बात को कि जनाब कोई खातून गैर महरम के बगैर सफर ही नहीं कर सकती, तो अब क्या हुआ है? अब किधर गया इस्लाम? इकोनॉमिक मसले अब किधर गया इस्लाम? तो देखें, यही मसला है भाई। ये जो दुनिया का सैलाब आ रहा है ना पीछे टेक्नोलॉजी का, और आपकी जो भूख है, ये आपको ये सब रूंध के रख देगी इन चीज़ों को। ये जो उलमा कराम दानिश्वर ये जो दीन फैला रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि अगले 10-15 सालों में ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके दीन को उठा के इतनी, मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूं कि आपके दीन को उठा के फेंक देंगे। जो दीन आप इनको दे रहे हैं, ये कौन सा दीन है जो उनको आप दे रहे हैं? औरत बाहर निकल के अपनी उसमें दौड़ धूप नहीं कर सकती अपनी रोजी कमाने के लिए? क्यों नहीं कर सकती? एक बंदा मर गया है, एक खातून है, उसकी बीवी है, एमएससी की है, पढ़ी है, सब कुछ है, वो क्यों नहीं जॉब कर सकती जाके? वो करके अपने बच्चों को क्यों नहीं पालेगी? उसको आपने, आपके मौलवी ने उसको पता किसके चारे के तौर पे मुआशरे के आगे डाला हुआ है कि तेरे दस्तों बाजू हमने औरत के बांध दिए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मर्द से मांग सकती हो। मांगो मर्द से। जो जितनी दुनिया में कौमों ने तरक्की की है ना, उनके ऊपर आप नजर डाल के देख लें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जनरल ज़िया साहब आ गए, उन्होंने कहा कि फिल्म के ऊपर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये जो बेहयाई का कल्चर है ना, हमने इसको बंद करना है। अच्छा। चंद 100 खवातीन की इज्जत हमने महफूज करनी है डंडा लेके। उन्होंने कहा जी पहले ये एक सेंसर बोर्ड होता था, उसमें अजमल नियाजी मरहूम भी होते थे, मुझे बड़े बड़े, मेरी दोस्ती थी उनके साथ, बड़े बड़े मुझे अजीबोगरीब वाक़े वो सुनाया करते थे, बड़ा हंस हंस के हम लोटपोट होते थे। ये मौलवी वहाँ पे उलमा कराम आपके बैठे होते थे, और जब हीरोइन के सीन आते थे तो उनको किस तरह ये बार बार चलाते थे। मुझे उन्होंने बताया कि एक मरतबा आलम दीन ने 17 मरतबा एक सीन को चलवाया। अच्छा, वो सेंसर बोर्ड में 17 मरतबा। तो उनको अजमल नियाजी साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि, उन्होंने कहा भाई नाइंसाफी ना हो जाए, वो हो सकता है इनके साथ। 17 मरतबा उसके हीरोइन को फिर उनको बुलाते थे कि आप आगे वजाहत करो, हम कहीं आपकी गलती से कुछ सीन ना काट दें। आपकी फिल्म इंडस्ट्री 70 के अशरे में बड़ी तरक्की कर रही थी। आप इंडिया के साथ नेक टू नेक थे, नेक टू नेक। आपके सारे हीरो और हीरोइन उस जमाने में जो लीडिंग रोल में लोग होते थे ना, वो सारे एमएससी और एमए से कम नहीं थे। आप उनमें से जिसको मर्जी उठा के देख लें, यूसुफ का को देख लें, आप बहार बेगम को देख लें, जो मुस्तफा कुरैशी को देख लें, नदीम को देख लें, वहीद मुराद को देख लें, सुल्तान राय को देख आप, हाँ जिसको मर्जी। तो कुरान पाक का बहुत बड़ा वो आलम था। सुल्तान राय कुरान पाक का बहुत बड़ा सुल्तान राय को इजी ना ले, वो मौला और बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता था। वो खुद भी डबल एमए थे मेरे ख्याल में। डबल एमए का नहीं मुझे पता, लेकिन सारे पढ़े लिखे थे। कोई उनमें ऐसा बंदा, हाँ ऐसा बंदा ही नहीं था, सारे पढ़े लिखे। अब आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई, पहले ये कहा कि हीरो और हीरोइन होनी नहीं चाहिए,
फिर कहा अच्छा पर्दे के अंदर होनी चाहिए, फिर कहा अच्छा ठीक है 10 फुट का फासला भी हीरो तय और हुआ था हीरोइन मेरे ख्याल में, में कि इतना फिर फास्ट। 3 फुट पे आके बात तय हुई। अच्छा कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे के साथ डांस कर सकते हैं 3 फुट के अब फासले। फिर उसके ऊपर वो गला बंद होना चाहिए, नीचे पजामा इतना होना चाहिए, उसका वो लंबाई इतनी होनी चाहिए। उतनी देर तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्रॉस करते करते आज खाली बॉलीवुड इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है दुनिया पे राज कर रही है, हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे है। हाँ। और उनकी जो फिल्में हैं इस मर्तबा मैंने कोई अदादो शुमार में देख रहा था 1200 अरब इंडियन रुपए उन्होंने टैक्स दिया है। नहीं लेकिन वो अब जब 1200 रुपए इंडियन है तो पाकिस्तान के वो बनते 4000 अरब रुपए। आप टोटल टैक्स पता कितना इकट्ठा करते हैं पूरे मुल्क से? 4000 अरब। अब आप कहेंगे हम तो 8000 करते हैं। अब ये एक नई बात हो जाएगी, कोई आप 8000 नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम करते 4000 अरब। मैं इसका खत्म ही कर दूं क्योंकि ये ना बाम रह जाए। 4000 अरब आप पता किससे लेते हैं? सरकारी मुलाजमों से। आप उनको पहले देते हैं तनख्वाह, 4 लाख तेरी तनख्वाह है और 2 लाख मैंने टैक्स काट लिया, यानी खुद ही दे के खुद ही लेके बाद में तालियां बजाते हैं। FBR कहती है हमने इस मरतबा 8000 अरब टैक्स इकट्ठा किया। किससे किया भाई? तो भाई उनको सैलरी आप लोगों ने क्यों दी है? वो 4000 अरब उन्होंने, जितना आपका टोटल टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा होता है उतना सिर्फ बॉलीवुड से टैक्स इकट्ठा हुआ है। नहीं लेकिन यार वो जो बॉलीवुड वाले काम है वो हम तो नहीं ना कर सकते कि जिस तरह से उन्होंने अपने सोशल फैब्रिक को तबाह करके रख दिया है। हाँ। एक इस्लामी सोसाइटी इस चीज़ की मुतामिल हो सकती है कि आप जो है वो बॉलीवुड जैसा इदारा बनाएं और पैसे जितने मर्जी इकट्ठे करें, तो फिर तो वही बात आ जाती है ना। फिर कई बातों में हमारे मौलवी हजरात सच्चे भी हैं कि फिर पैसे तो कंजरों के पास भी बहुत होते हैं, तो फिर वो ये बात करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर पैसे इकट्ठे करनी है तो हमारे पास और बड़े सोर्सेज है जिससे हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कंटेंट दें, पॉजिटिव कंटेंट दे के अच्छी मूवीज़ बना के जिसके अंदर कोई ना कोई मैसेज हो, सोसाइटल मैसेज हो, मुस्लिम उम्मा के लिए मैसेज हो, उस तरह की मूवीज़ बना दें। हालांकि उनका स्कोप कोई नहीं देखता, उनको कोई भी नहीं है, और ये भी कोई ना समझे कि वो कभी आईफा में या फिर ऑस्कर में जाएगी। लेकिन और बड़ी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, हमारे पास बेचने के लिए बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। मैंने आपको ये जो मिसाल दी वो इसलिए दी है कि आपकी कौम के पास अपनी जो इंटरटेनमेंट का कोई जरिया होता था, हाँ, जो मौलवी वो ख़त्म कर दिया, बिल्कुल सब कुछ छीन लिया है। आपके मुल्क में कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। आपके मुल्क में घुटन है, अंदर बंदे के भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है। आपने देखा जरा सा गाड़ी वो सड़क के ऊपर किसी की वो इस तरह साथ लगती है, वो एक दूसरे को उतर के गिरेबान से पकड़ा होता, गंदी गालियां और क्या क्या वो बकवास बक रहे होते हैं। ऐसे ही है। ये क्या है? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? ये क्यों हुआ है? ये अंदर का वो लावा है जो फट के बाहर आता है कभी कभी। फट के बाहर नहीं रहा। बाकी रही फांसी की बात कि हमने फांसी के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ। आप ऐसे करें कि दुखी दिल के साथ मैं ये उलमा कराम को दावत देता हूँ कि कलकत्ते चले मेरे साथ। प्रोस्टिट्यूट जो है ना 70% मुसलमान लड़कियां। 70, कितने दुख की बात है, 70% मुसलमान लड़कियां पता कहाँ से आई हैं? अब तो थोड़ा सा बेहतर हो गया ना बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश में भूख का इनकलाब ये लेके आए ना, वहाँ से लड़कियां सरहद पार कर जाती थीं और कलकत्ते में जाके बैठ जाती थी। अभी भी आप जाएं कलकत्ते में जाके देख लें भाई, आप जब तक लोगों की भूख नहीं मिटाते, जब भूख बंदे को होती है तो उसको कुछ याद नहीं रहता, उसने सब कुछ अपना जो है वो दाव पे लगा देता है। आपने सबसे पहले जो मुल्क में जो मुल्क के सरबराह होते हैं, मुल्क की हुकूमत होती है, स्टेट होती है, उसका काम है भूख खत्म करना। पहला काम तो ऑक्सीजन है, हमने तो खैर वो भी नहीं किया। वो तो मैं एक मिसाल दे रहा था, ये नहीं मैं कह रहा आपको कि आप उसको बेहतर ना करें, आप बेहतर से बेहतर करें, लेकिन आपने बेड़ा कर दिया। उसके बाद आपने फिर बनाना भी शुरू कर दी, आपने फिर बनाना भी शुरू कर दी, यानी हमने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। हाँ, फिर उसके बाद फिर आप जब 90 के अशरे में फिर उतनी गंदी मूवी आप बनाना लग गए, उससे भी आगे निकल गए, उससे आगे निकल, लेकिन फिर आपकी देखी किसी ने नहीं, देखी किसी ने नहीं, क्योंकि आप रह गए ना, या तो फिर उसी बात पे कायम रहते ना। बिल्कुल। देखिए शराब है ना, आप पाबंदी लगाएं, लेकिन मुल्क के अंदर पूरे मुल्क में एक कतरा शराब नहीं मिलनी चाहिए, फिर तो मैं मान जाऊंगा ना, फिर तो मैं साथ हूं कि पाबंदी, फिर तो मैं साथ हूं। अगर गरीब ने 2 नंबर पी के मरना है और अमीर ने 1 नंबर एम्बेसी से लेके पीनी है तो फिर तो अगर आपके पूरे मुल्क में शराब बिक रही है लेकिन हुकूमत को, स्टेट को 1 रुपया टैक्स नहीं मिल रहा, अच्छा इसी तरीके से आप फांसी पे पाबंदी लगाएं। फिर ये नहीं होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी में 5-5 हज़ार लड़कियों की वीडियोस मंजर आम पे आ जाएं और फिर ये जो पूरे मुल्क में फांसी का सैलाब आया हुआ है, फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना। लगा दे फिर पाबंदी, फिर तो मैं इनके साथ हूँ। तो बात हुई रही थी औरत की कि औरत को हमने मैदान कारज़ार से पीछे रखना है, सही है, औरत को हमने बैकवर्ड रखना है। अब आप खुद माशाल्लाह, आप तो इस
मॉडर्न जनरेशन के हैं, मुझे ये बताएं कि लड़कियों को तालीम आप नहीं दे सकते, आपकी आधी प्रोडक्शन ही खत्म हो तो, जाएगी। तो क्या आप तरक्की कैसे आपकी करेंगे? आधी प्रोडक्शन ही खत्म मजाक हो नहीं जाएगी बन ना। जाता? देखें कि आप लोगों में से आपकी लड़कियां पढ़ ही नहीं रही और आपकी लड़कियां जाके काम पे नहीं जा रही, हाँ जी, तो आपकी तो 50% प्रोडक्शन वहीं पे खत्म हो गई। तो वहीं आपने पे मुकाबला खत्म करना है उनसे, हाँ जी। जिनको आप काफिर कहते तो हैं आप या कैसी बात करते हैं कि अपना दूसरी तरफ जाके कह देंगे कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जंग में पानी पिलाती थी। देखें यार अच्छा, तो ये इनकी कैसे क्या डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है? हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसके पेज नंबर 60 के ऊपर आपने एक अपने भाई की बीमारी का जिक्र किया है, और उसमें आपने ये लिखा कि जब भाई की बीमारी होगी तो फिर वो पीरों के पास ले जाना शुरू कर दिया, और सारा कुछ वो सारा सिनेरियो आपने बयान किया, और उसके बाद पीरों के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की है। तो ये भी वैसे एक अलमिया है कि यहाँ पे अगर कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, तो सबसे पहले जो मेरे इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कहते हैं हाज़िर हो गए, जिन्न आ गया। ठीक है, तो ये भी एक अलमिया है कि काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इस तरह से वो डायग्नोज ही नहीं हो पाते, और कई लोग इस वजह से लुक़मा अजल भी बन जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको आपने जो है ना उजागर किया। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले औरत की बात हो रही थी। जी जी जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिनको अनआइडेंटिफाई मैंने छोड़ा हो। थोड़ी बहुत मैंने उसके बारे में इशारा ज़रूर किया। पाकिस्तान की जितनी बीमारियां हैं ना, बासीत कौम जो हमें लगी हुई हैं और हमारे वजूद को सरतान की तरह खा रही हैं, हाँ, उनका जिक्र मैंने सबका किया। कहीं पे थोड़ा किया, कहीं पे ज़्यादा किया। ये औरतों वाली बात थी कि उनको आपने घर में बैठा दिया और तरक्की का पहिया आपने रोक दिया। अब इसके बाद आज के आगे आ जाएं ये जो पीरों फकीरों वाली बात। हाँ, ये से पहले थी, लेकिन मैं इसे बाद में बता रहा हूँ। आपके मुल्क में जहालत इतनी जड़ पकड़ चुकी है कि पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ और 25 लाख के करीब पीर हैं यहाँ पे। अब 25 लाख पीरों को और 25 ये लाख जो जिन निकालने वाले आमल ये सारे वगैरह वगैरह, सबको मेरा चैलेंज है कि मैं एक बंदा इनके आगे बैठा देता हूँ जिसको सर दर्द होती है, ये दम करके ख़त्म कर दें। जिसको पेट दर्द होती है, जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई कैंसर है, जिसको कोई, ये सब चीज़ों का इलाज करने के लिए बैठे हुए हैं। जो मरीद है ना बेचारा, उसकी हालत पता क्या है? उसकी हालत ये है कि मुर्गा खाने के उसके पास पैसे नहीं है और वो पीर को जाके बकरा दे के आता है। मुर्गा खरीदने की इस्तात नहीं है उसके अंदर, वो पीर को जाके बकरा दे के आता है, और पीर बगैर किसी शर्मिंदगी के वो बकरा वसूल कर लेता है। ये तमाम वलायत, अपना ये अल्हाम, कशफ, सब कुछ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ख़त्म हो गया। ये ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डालते हैं। ये हैं नमूस रसालत के मुर्तकब जो होते हैं कि हमारी तो फरिश्तों से बातें होती हैं, फिर अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया ख़त्म हो गई, तो फिर आप तो नबियों से भी ऊपर हैं कि आप तो जब चाहे फरिश्तों से बात कर लेते हैं। ये पीरों फकीरों का जो कल्चर है पाकिस्तान में, उसने भी पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। कोई ये ऐसा ना कोई अल्लाह के साथ किसी की बातें होती हैं, ना कोई आप अल्लाह से कम करीब हैं। अल्लाह के कौन करीब है? जो तकवे से, जिसमें तकवा ज्यादा है। अब तकवा किस में ज्यादा? मुझे क्या पता, आप में ज्यादा हो मेरे से, मुझे क्या पता अबू बकर में, हम दोनों से ज्यादा हो। ये आप कैसे देख सकते हैं? दुनिया में क्या पैमाना है आपके पास कि जिससे आप पैमाइश कर सकें कि फलां बंदे में तकवा ज्यादा है और फलां में कम है? ये तो आखिरत में पता चलेगा। बाकी रही कि दुआ किसी के हक में भी कोई भी करे तो अल्लाह ताला कहता है मैं कबूल फरमाऊंगा या नहीं फरमाऊंगा। ये कोई आपका कोई इस्तेकाक नहीं है कि मैं वो दुआ पीर फकीर चीज क्या है? मुझे जरा इसके बारे में कोई बता दे कि ये क्या चीज़ है जो आमल बाबा। मेरे वैसे इस पे भी आप अगर आप प्रोग्राम रखे तो हज़ारों वाक़े मुझे खुद पता है। मेरे कोई दोस्त थे जो इस फील्ड में गए, क्योंकि कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है। तो इसमें बहुत सारी लाइबिलिटी कोई नहीं है, तो कोई लाइबिलिटी ना किसी ने आगे पूछना मेरा काम हुआ है ना, आपको हर चीज़ घर बैठे बैठे, आपको वहाँ पे बैठे बैठे शराब मिल जाएगी, आपको वहाँ बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे, वहाँ बैठे बैठे आपको हर चीज़, हर खबाइश हर चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो कुछ दुनिया में आपको चाहिए वहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। इसकी मिसालें बहुत सारी जब मेरे भाई की बीमारी हुई तो हमने देखी। सही, बंदा आया, उसने कहा जी फलाने तवीज़ डाल दिए, फलाने इसको मैं ये निकाल के दिखा देता हूँ। किसी ने कहा कि ये मसला है, किसी ने कहा कि वो मसला है, जिन्नों का साया आया, सेब आ गया, फलां आ गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती, ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान पाक की, अपना फलक और अन्नास, अब दोनों पढ़ के कोई भी बंदा जो मेरी ये पॉडकास्ट सुने
जिसको कोई भी शक हो रात को अपने ऊपर पढ़ के दम कर लिया करे, हम्म अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भूत प्रीत जिन्न चिड़ेल उसके ऊपर नहीं आएगा। हम्म कोई ऐसा है ही कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। ये सारे की सारी ढकोसलाबाजी है, लोगों को लूटने का एक जरिया है। ये 2 नंबर हैं, फ्राडिये हैं, जालसाज हैं, चालबाज हैं। लोगों की ना इज्जतें इनसे महफूज हैं, ना ईमान इनसे महफूज है। कुछ भी इन आमलों से, इन पीरों फकीरों से कुछ भी महफूज नहीं है किसी। उसके बाद पेज नंबर 63 पे आपने एक छोटा सा चैप्टर बांधा है इश्क और मोहब्बत के ऊपर। अच्छा तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको इश्क और मोहब्बत में नाकामी हुई तो क्या आप पीरों के पास गए? क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई कि यार किसी पीर से रब्ता किया जाए? अच्छा, मैं इसमें से ना एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कुछ दानिश्वरों का कहना है कि मौजूदा दौर में मखलूत तालीम का निज़ाम ही असल में तमाम इखलाकी और समाजी बुराइयों का सबब है, जिसकी वजह से मौजूदा नस्ल गलत डगर पर चल पड़ी है। मगर मैं इस किस्म की दलीलों से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि 3-4 अशरे पहले जब ये सब कुछ नहीं था, मॉडर्न तालीमी इदारे और मखलूत तालीम का निज़ाम भी अभी मुतारफ़ नहीं हुआ था, तब भी इश्क और मोहब्बत की दास्तानें ऐसे ही सर उठाती थीं। हाँ, अलबत्ता उस दौर के आशिकों का तरीक़ा वारदात मौजूदा दौर से कदरे मुख्तलिफ था। तो क्या था जी आप लोगों का तरीक़ा वारदात और हमारे तरीक़ा वारदात में क्या फ़र्क है? मैंने 3-4 अशरे पहले की बात की है जी, देखिए, ये जो बात क्या आप फ़र्क था करते हैं तब ना, के आशिकों में और आज के आशिकों में? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो कहते हैं ना कि ये जो यूनिवर्सिटियां बनी हैं, जो अभी ये इसकी वजह से सारा मामला हो गया। नहीं, ये एक फैक्टर तो है। एक फैक्टर है, लेकिन मैं इससे बड़ा फैक्टर आपको एक और बता रहा हूँ। जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कितनी लूत अलैहिस्सलाम के दौर में कितनी यूनिवर्सिटियां थी? कोई नहीं थी। कुरान उनके कॉन्सेप्ट बारे में कहता है हम्म कि वो चौकों में बदकारी करते थे। हम्म इतनी खुलेआम बदकारी थी कि एक नबी को मेहमान मिलने के लिए आए हैं हम्म और लोग भाग के आ गए हैं दिन दिहाड़े। हम्म हम्म अब ज़रा इतनी खुली बदकारी आज भी यूरोप के किसी मुल्क में भी नहीं होती। अगर होती है तो मुझे बता दें। नहीं होती ना। नहीं। उस दौर में कौन सी यूनिवर्सिटियाँ थी? ये भाई फितरत है, इंसान के अंदर जो चीज़ें 2-3 चीज़ें रखी हैं ना, आपके अंदर देखें, भूख है, ये सेक्स की प्रॉब्लम है, ये होंगी। सेक्स को प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? नहीं, प्रॉब्लम मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जब इसको आप बेजाई के नहीं कमरे में देखिए लेके जाएंगे। नहीं, एक मिनट। हाँ अच्छा, जी। जब अभी आपके भी मुंह से फिल्बदी जो पहली बात निकली है सेक्स के बारे में, वो यही है कि ये जो सेक्स का प्रॉब्लम है, हम इसको प्रॉब्लम क्यों कहते हैं सेक्स को? इसलिए प्रॉब्लम कहते हैं कि आपके अंदर ये अल्लाह ताला ने रखी है। आपके अंदर भूख भी रखी है अल्लाह ताला ने, जिबिल्लत रखी है ना, जिबिल्लत रखी जैसे है। भूख है वैसे सेक्स है, सेक्स है, तो फिर हम भूख को प्रॉब्लम क्यों नहीं कहते? भूख भी प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं प्रॉब्लम? भूख सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसको हम सॉल्व किसी और तरीके से करते हैं ना, बड़े नहीं, पॉजिटिव नहीं, तरीके नहीं, से। नहीं, नहीं, एहतमाम करते हैं, रोटी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। सेक्स को हम क्या करते हैं जी, बंद बांध के रख देते उसको हैं। भी नहीं करते। मेरी बात सुने, फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? भूख खत्म करने के लिए। शुरू तो वहीं से होते हैं ना। ये 2 नंबर काम से कैसे हो रहे हैं? जो ईमान बेच रहा है, जो मेंबर पे खड़ा होकर दीन बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है? अपनी भूख खत्म करने के लिए। बाद में होगा कि वो फिर वो इकट्ठे करने शुरू कर अच्छा, देते मैं हैं। आपको एक जुमरे में एक और बात करता हूँ। अभी लोग मुझे बहुत तनकीद करेंगे कि मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ। अगर आपका बच्चा आपके पास आए और वो आपको आके कहे यार अब्बू भूख बहुत लगी हुई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, आज दिन बर्गर खवाऊँ, क्या खिलाऊँ तुझे, पिज़्ज़ा खिलाऊँ, कौन सी चीज़ खिलाऊँ मेरी जान, मुझे बताओ। अगर वही बच्चा आपको आके कहे कि अब्बू मुझे सेक्स करना है या मेरा सेक्स करने पे दिल कर रहा है, तो आपका लितर नहीं उतरेगा और लपाटा नहीं होगा उस बेचारे को? एक आम पाकिस्तानी हाउस होल्ड के अंदर क्या होगा? यही होगा कि नहीं होगा? हर माँ बाप को अपने बच्चों को पूछना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी बर वक्त शादी करनी नहीं, पहले तो ये कह देना कि मैं अगर ये गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। नहीं, ये नौबत क्यों आए भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसको प्रॉब्लम बना दिया हुआ है कि अब हमारी जो जबिल्लत थी, जो हमारी जबिल्लत थी खुराक की, या जिसे कहते हैं भूख की, वो तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर दी। अब जो सेक्स वाली जबिल्लत है ना, हमने उसको दबा दिया है, उसको हमने सप्रेस कर दिया है। और जिस माशरे के अंदर सप्रेशन होता है, वहाँ पे फिर उसका जो है ना, वो एकदम से वो लावा फटता है। और मुझे ये लगता है कि वो लावा आजकल फट रहा है, जिसकी वजह से फिर इस तरह की हरकतें, इस तरह के वाक़यात होते हैं। अच्छा, आप इसको इस हवाले से ले रहे हैं, मैं इसको इस हवाले से ले रहा हूँ कि आज भी सबसे ज़्यादा बेहयाई के उनसर को जो चीज़ बढ़ा रही है वो भूख है। ओके, वो भूख है आपकी। ठीक है। अगर आपकी भूख जो है ना, वो कहते हैं ना कि जो खड़ी हुई थी अपने पाँव पे अपनी इज्जत के सहारे, एक दिन वो सर अपना झुका देती है।
ये जो भूख है ना, ये सबसे जालिम चीज़ है। हम्म, आज 16 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। बेहयाई में भी सबसे बड़ा जो अंसर है वो हम्म भूख का है। हम्म आप उसमें उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, हम्म आप फिर देखेंगे। फिर तो डेफिनेटली एक चीज़ शुरू कहीं और से होती है, फिर वो कहीं और निकल जाती है। बिल्कुल ठीक। तो गुल्ली डंडे से शुरू होकर वो क्रिकेट बन जाती है, जी। और बनना भी चाहिए, ऐसे ही होता है। तो इस पर इसकी बाकी रही बात ये कि माँ बाप जो है उनके लिए देखे कितना सिंपल दीन ने कहा कि जब ये बलूगत की उम्र को पहुंच जाए इनकी शादियां करो। अब और बलूगत की क्या उम्र, कहें? अब देखें ना, बलूगत की उम्र कभी अब हर बंदे की नज़र में अपनी बलूगत की उम्र होगी। मेरे ख्याल में जब हम थे कोई 16-17 साल के, तो ये टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन ही नहीं आई थी जो अब आ गई हुई है। तो जो चीज़ें हमने 18-20 साल की उम्र में देखी, वो चीज़ें आज वो 12-13 साल का बच्चा देख रहा है। तो अब हम बलूगत की उम्र किस तरह डिसाइड करेंगे? बलूगत की उम्र हर माँ बाप ने अपने इल्म और अकल के हिसाब से डिफाइन करनी है। हम्म बच्चा जवान हो गया, अब उनको पता है कि अब उनके मेरे वसाइल क्या हैं, मेरी हैसियत क्या है, मेरे मामलात क्या हैं। हम्म उन्होंने उसके हिसाब से देख के उसकी शादी तय करनी है अच्छा, ये और भी शादी एक को बड़ा आसान नैरो करना मेरे है। ख्याल में व्यू है देखने का इस चीज़ को, क्योंकि बलूगत की उम्र में पहुंच गया तो उसकी शादी तय करनी है, तो पहले उसे बताना नहीं है कि शादी है क्या। मैं तो कह रहा हूँ भाई, बताना है उसको, क्यों नहीं नहीं, बताना? आपने कहा कि उसकी शादी तय करनी है, आपने ये मैंने नहीं कहा कि कहा उसको कि पहले बताना। उसको बताना है कि शादी किसका। देखिए, बताना उसको क्या है, दो तीन चीज़ें हैं ना। अगर माँ बाप अफोर्ड करते हैं तो फिर उसने करना क्या है? हम्म उसने अपनी बीवी को लेके फिरना है, फिर उसको क्या बताना है? नहीं, बड़ी हाँ, बड़ी अगर चीज़ उसने है। रोजी रोटी खुद कमा के देनी है तो फिर तो उससे पूछना पड़ेगा ना। फिर तो वो हदीस जिस तरह हम तक पहुंची है जी। कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी बच्चे खेल रहे थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि आप में से जो अफोर्ड करते हैं शादियां करें, जो नहीं अफोर्ड करते वो रोजे रखें। रोजे रखे। तो फिर तो वेरी सिंपल। अगर माँ बाप उसको घर प्रोवाइड करता, देखें बंदे ने क्या औरत को प्रोवाइड करना है? उसने छत प्रोवाइड करनी है, नानो नफका की जिम्मेदारी है ना उसके जी जी ऊपर। बिल्कुल। उसने छत प्रोवाइड करनी है, उसको नानो नफका प्रोवाइड करना है। तो अगर माँ बाप खुद अफोर्ड करते हैं तो वो उसको कहेंगे भाई क्यों गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हो, आओ अच्छी तरह शादी करो, मौजें करो। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर तो पूछना ही उससे, भाई ये आप, फिर तो उसी से पूछना पड़ेगा बच्चे से कि भाई आप अफोर्ड करते हो। तो फिर तो वो पूछेंगे, क्यों नहीं अच्छा। पूछेंगे? अच्छा, इसमें आप वो बात बीच में रहेगी कि हाँ, अलबत्ता उस दौर के आशिकों का तरीका वारदात मौजूदा दौर से कदरे मुख्तलिफ था। डेफिनेटली क्या तरीका वारदात होता भाई था आप देखें, लोगों का मेरी जो बात सुने, मुख्तलिफ है आज की जनरेशन से? देखें आज का जो बच्चा है ना, वो मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज करेगा, हाँ जी, या वैसे मैसेज करेगा, या कुछ भी करेगा। ऐसे ही है। रसाई है उसको हर एक तक, उसके बेडरूम तक, लड़के लड़की को एक दूसरे के बेडरूम तक रसाई है। जी। उस जमाने में तो नहीं होती थी ना। तो उस जमाने इतना में तो फिर इतना आम तौर पे नहीं अब होती है। नहीं, किसी तरह भी नहीं होती थी ना। आप किस तरीके से देखें, लैंडलाइन जब नहीं आई थी तो उससे पहले क्या था? तो क्या ये छतें, वाकयात नहीं होते थे? वाकयात तो उस वक्त कबूतर भी होते थे, कबूतर होते थे। और तो कई तरीके होते थे। तरीका वारदात उनका एक मुख्तलिफ बताया होता ना था। क्या तरीके होते थे। अच्छा, बेसिकली आप पॉडकास्ट एक किताब से चस्के निकाल रहे हैं। ये देखें, जिंदगी जो है ना गुलदस्ता है, तो वो बड़ी तल्ख हकीकतों का और बड़ी अच्छी चीज़ों का भाई मजमू देखें, है। इसमें मैंने जो तो 2-3 अपने टीचरों के वाकयात लिखे हैं, तो वो किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, टीचरों का आपने लिख दी है, आपने अपना नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया है। मैंने बताया भाई, फिर आपने किताब नहीं पढ़ी। नहीं नहीं, मैंने ये पढ़ी है। मैंने वो बताया है। आपने तो अपने 2 वाकयात लिखे हैं ना। हाँ। आपने अपनी नहीं, ना, 2 वाकयात से आगे आप शेर पढ़े ना। जी नहीं नहीं, नाकाम मोहब्बत के 2 वाकयात लिखे हैं। और वो जो 2 वाकयात आपने लिखे हैं ना, उसके बाद वो पढ़ के मुझे बड़ा वैसे हुआ है कि यार बड़ी ख्वाहिशात हैं जो वो इनकम्प्लीट रह गई तो हैं। भाई वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ। बहुत निकले मेरे दिल के अरमां, मगर फिर भी कम निकले। हम्म गरीबों की जो मोहब्बत होती है ना, गरीबों की ख्वाहिशात ऐसे ही होती हैं। हम्म वो एक दौर में होती हैं, उसके बाद बंदा रियलाइज कर लेता है कि यार नहीं, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। तो उनको तो रोजगार के जो गम होते हैं ना, वो उससे ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको सॉल्व करना होता है। तो वो उनको अपनी रियलाइजेशन, मैंने इसमें वाकया लिखा क्यों है, आपको ये सवाल करना चाहिए था कि नाकाम मोहब्बत का वाकया आपने लिखा क्यों है। मैंने क्या अपनी कोई शेखी पगारने के लिए नहीं, लिखा? मैं तो ये समझा था दिल की भड़ास निकालने नहीं के लिए। नहीं नहीं कि नहीं, थोड़ा सा यार होता है ना, नहीं, बंदा किसी नहीं, को नहीं, बता नहीं, दे अब यार, इस उम्र में दिल की मेरे साथ ये हुआ था। सब बड़ासे निकल जाती हैं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा। बहुत से लड़कियां लड़के माने ना माने कि वो दिल में ये गम लेके फिर रहे। एक लड़की है, वो लड़के से शादी करना चाहती, मैच नहीं कर रहा। मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि वो लड़की मेरे से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं शायद उससे भी ज्यादा करता था। हम दोनों रोए,
मतलब बहुत रोए हैं। मैंने वो शेर में आपको आगे जी बताया ना जी 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 कि किसी को देना मशवरा हम्म, कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, हम्म, और ऐसे लम्हे आंसू अपने छुपा छुपा के के रखना कमाल ये है। ऐसे तो वो आसान नहीं होता, लेकिन आपको रियलाइजेशन चाहिए ना कि यार मैं रहता था गांव में, हम्म, वो रहती थी शहर में। उसके अब्बा जान उस वक्त 20 स्केल में थे, ऑफिसर थे। उसमें तो घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी ना जो मैं देख रहा था। मेरे पास वसाइल ही नहीं थे। अब वो मेरी बातों बूतों से इम्प्रेस हो गई, या मैं शेर व शायरी बहुत सुनाता था, कोई जोक्स वगैरह मैं बहुत सुनाता था, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता था, तो वो किसी चीज़ से इम्प्रेस हो गई। वैसे भी जज्बाती होती हैं लड़कियां। अब उससे जज्बात में आके मैं उससे शादी तो कर सकता था। उसका भाई भी अभी भी बहुत बड़े ओहदे पे है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत नफीस डिसेंट फैमिली थी, बड़ी पढ़ी लिखी। अब मैं शादी कर लेता तो मेरे तो हालात ही ऐसे नहीं थे, जाती होती तो बड़ी ज्यादती होती। उसके बाद जैसे वो प्रवीण शाकर और उसके मियाँ की दोनों की वो अलहदगी हो जी गई, जी कंपैटिबिलिटी तो भई आपकी जब हालात एक दूसरे के साथ मुताबिकत ही नहीं रखते। मैंने आज के यंग जनरेशन के बच्चों बच्चियों को समझाने के लिए ये वाक्य लिखा है कि भाई अगर ऐसे हालात हो जाएं तो आराम से एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत का ये भी एक तकाजा है। क्या मोहब्बत का कि अगले बंदे को तंग ना किया जाए। मोहब्बत का ये तकाजा नहीं कि लाजमी मैंने कुछ हासिल करना है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि मैंने कुछ देना है। अब मैं उसको हासिल करके नहीं दे सकता तो मैं उसको छोड़ के दे दूं भाई। तो आप ये कह मैं रहे हैं उसकी क्यों जिंदगी बर्बाद मोहब्बत करूं? ला हासिल का नाम है किसी जगह पे देखिए, एक लड़का है, उसकी पोजीशन ऐसी है, उसको पता है कि शादी के बाद मेरी बीवी के लिए मेरी वजह से मसाइल खड़े हो जाएंगे। उस वक्त तो जज्बात गालिब आए होते हैं ना। बंदा कहता नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। वो कहते उस वक्त तो कहते हैं कि मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ले आऊँगा। तो क्या तारे तोड़ के ले भी आया कभी कोई? तो उस वक्त तो ये ऐसे वादे किए जाते हैं ना, तो अपना, लेकिन उसके बाद वो कभी पूरे नहीं होते। वो कहते वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो ऐसे लम्हे में ईमानदारी का और सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो दोनों बैठें। वो बच्ची बच्चा तो नहीं ना होते, क्योंकि को 12 साल के हैं, जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनको सारी अकल है। वो बैठ के एक दूसरे के साथ मुआवजा करें कि यार हम एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे के लिए हम कोई अच्छी चीज़ क्रिएट करें। के बाद उसको कह के बीबी अल्लाह हाफिज, यही है। तो आगे जाके ये वजह थी देखें, आज वो मुझे कहीं पे भी होगी, गालियां तो नहीं दे रही होगी, देरी होगी नहीं कभी भी नहीं, कभी कहेगी भी यार नहीं। इतनी और तरक्की नहीं कर भाई, गया मेरी बंदा ओ भाई मेरी उसके साथ बात हुई थी। अच्छा मेरी उसके साथ कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बात हुई है। वो मियाँ बीवी भी मुझे मिले हैं। अच्छा अच्छा उसने अपने मियाँ को भी सारी बात बताई है। नाइस तो उसने कहा कि उसने बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे बता दिया था कि मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं, और उसके वालिद साहब ने बुला के मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। उसने कहा था कि यार गो दिली कैफियत क्या थी वो तो होती है भाई, क्यों नहीं होती। दूसरा, मैंने एक और लड़की की बात की है, जी 100% वो तो मुझे पता है कि तरफा मोहब्बत की नहीं बात नहीं 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 100% मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करती हाँ थी। मैंने बात ये की है थी कि उसके कंधों पे पारसाई का बोझ इतना ज्यादा था। देखो उसने अपनी सारी चीजों को दबा के रखा हुआ था। क्या क्या बात है उसकी कि उसने सारी चीजों को बचा के रखा हुआ था, और वो उसी तरीके से अपनी इज्जत और नामूस की खातर वो अपनी शादी करके चली गई। और उसने ये, मैंने आज की लड़कियों और लड़कों के लिए बड़ी ये सबक आमूज चीजें लिखी हैं। कोई इसको पढ़ के पूरी इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। ये ऐसे बिला वजह मैंने पूरी किताब में बिला वजह मैंने कोई किस्सा नहीं लिखा कि भाई ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन उस लड़की ने बावजूद ये कि मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने नहीं लिफ्ट करवाई। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत को साथ लेके चली। तो आज भी मैं उसकी बात बड़े फख्र से कर रहा हूँ। कहते हैं ना अपने काम पे ध्यान दो, अगर वो मिल जाएगी तब तुम कामयाब हो, और अगर वो चली जाएगी तब भी तुम कामयाब हो। हाँ, तो मैं तो उसकी तो तारीफ कर आपने रहा इस हूँ। चीज़ पे अमल किया है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, कह सकते हैं आप, क्योंकि मुझे अपने काम का बहुत ज़्यादा, यानी मेरा जो पहला और आखिरी इश्क था वो यही था कि मैंने गुर्बत से निकलना है। मैं आपको, ये मेरा टारगेट था, क्योंकि मैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता नहीं, वो कहते हैं मेरे मौला किसी को गरीबी दे, मौत दे मगर बदनसीबी ना दे। ये जो काम है ना, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने आपकी पॉडकास्ट सुनेंगे, गरीबी से आप निकल सकते हैं। कुरान कहता अल कासिब हबीबुल्लाह, कसब पता किसको कहते हैं? आज की स्किल को। बंदा मेहनत करे, वक्त ज़ाया ना करे, उसके पास अपने काम को करने की स्किल पूरी हो, वो निकल जाएगा गुर्बत से, कभी रह ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि वो
इश्क मोहब्बत भी लड़ाता फिरे और वो सारे साथ साथ नहीं चलते। सारी चीज़ें साथ साथ नहीं चलती, फिर ये रह जाएगा सारा कुछ। Yes. लेकिन ये बनाना बंदे को खुद पड़ेगा, लेकिन निकल जाएगा। ये मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि जिस बंदे के पास 5 चीज़ें होगी उसमें गुर्बत में नहीं रहना। उसके पास स्किल हो, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। ये भी कुरान कह रहा है कि जिसके लिए कोई कोशिश करेगा मैं उसको दूंगा। मन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। उसके बाद मेहनत, हार्ड वर्कर बंदे को होना चाहिए, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, ईमानदारी, बंदे के अंदर अल्लाह पे भरोसा। ये 5 चीज़ें कोई एक बंदा मुझे दुनिया में ला के दिखा देना जिसके अंदर ये 5 चीज़ें हों। 5वीं चीज़ मैं सिला रहमी को कह रहा हूँ सही कि सिला रहमी भी हो और वो बंदा आज भी अपने हालात के हाथों मजबूर हो। बिल्कुल वो ठीक। जो गुर्बत की जंजीरें तोड़ देगा वो। अच्छा, आपने एक और अगला जो एक चैप्टर बांधा है ना सफ़ा नंबर 75 से, उसका नाम आपने रखा है बचपन की हसीन यादें। बहुत और फिर हसीन उसके होता बाद आपने एक नीचे वाकया लिखा है, तो मैं खाद की खाली बोरी बैठने के लिए अपने साथ लेकर जाता था स्कूल। कपड़े के बस्ते में 2-3 किताबें, स्याही की दवात, तख्ती, कलम, स्लेट और स्लेटी वगैरह होते थे। इस तरह स्कूल में ज़मीन पर टाट या बोरी पर बैठकर पढ़ने का भी अपना ही मज़ा था। आजकल के मम्मी डैडी बच्चों को क्या मालूम कि इन पर बैठने से कितना सुकून मिलता था। ये बचपन की हसीन याद कैसे है? हाँ, ये हसीन याद कैसे, देखें इतनी सिंप्लिसिटी होती थी। घर से आराम से वो एक अपना लेते थे, उसको तोड़ा भी कहते हैं पंजाबी में। जी जी जी। जाके वहाँ पे बैठ गए, रियाजी छोटी छोटी किताबें होती थी जो पढ़ते थे। आज के बच्चे के पीछे इतना बड़ा बैग है और उसको नहीं पता बेचारे को कि क्या 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 उसको फंसाया हुआ उसमें, वर्दी किस किस टाइप की उसकी। 2 साल की उम्र से उसे स्कूल भेज रहे हैं। 2 साल की, और ये तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, ये 2 साल वाले के। मैं आपको बताऊं कि 5 साल से पहले पहले तो बच्चे को भेजना कबीरा गुनाह है। वैसे गुनाह है। वैसे मैं 6 साल पे बिलीव करता हूँ। मैं मैं भी आपको 6 बताऊं साल से कुछ believe नहीं फर्क पड़ता, ये ऐसे ही वो एक दिल में खन्नास है बंदे के। अब हम जाते थे, जाके बैठते थे, उसके बाद वो पढ़ा, जब पढ़ के वो कामयाबी आपको मिलती है ना इस तरह के सफ़र करके, तो वो आपको जो मज़ा देती है ना, वो जितनी चीज़, ज़्यादा भूख होती है हाँ, खाने का उतना जितने ही को मज़ा खाने आता का उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। है। बिल्कुल ठीक। और वो बड़ी मुझे अच्छी लगती थी वो चीज़ें कि यार वहाँ पे कोई 10-15 लड़के वो बैठे हुए हैं टाट के ऊपर, ना कपड़ों का कोई ख्याल, सही। बुरा हाल। उसके बावजूद वो जो रंगीन ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे 3 साल रह गए स्कूल में, फिर हमने हाई स्कूल में 5 साल लगेंगे, फिर हमारे कॉलेज में 4 साल लगेंगे, फिर यूनिवर्सिटी में 5, यानी वहाँ पे बैठा बैठा बंदा जो है, बच्चा जो है, उस टाट के ऊपर वो आइंस्टाइन बन रहा होता है। अच्छा, तो बड़ा मज़ा देता है जब बाद में बिल्कुल बंदा ठीक। सोचता है उन सोचों को, उन चीज़ों को अपने जहन में रिमाइंड करता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। अगर तो तरक्की कर जाए तब मज़ा आता होगा, वैसे तो नहीं मज़ा आता। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी जान कि तरक्की वो खुद नहीं करता। देखिए, तरक्की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जाते जाते मिल जाए, ये मैं आपको बता दूँ। वो कहते हैं हम खुद तराशते हैं अपनी मनाजिल की संगे राह, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। ये ज़माना बनाने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपकी किस्मत है ना। किस्मत क्या है कि आप किसी अमीर आदमी के हम पैदा हो गए, ये आपको अल्लाह ने पैदा किया, ये आपको अल्लाह ने दिया है, शक्ल आपको अल्लाह ने दी है। लेकिन ये जो किस्मत बनाने वाली बात है ना, मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को कह रहा हूं कि उसमें अगर 5 चीजें होंगी तो उसने तरक्की करनी, उसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। जब वो अपना एहतसाब करे तो ईमानदारी से करे कि मैंने 5 चीजों में कहीं डंडी मारी है, वरना उसको नहीं रोक कि सकता। मेरे में कोई कमी हाँ है। जी। और मेरा वो मारूफ एक जुमला है, वो मैं आपको बता दूं जी। कि ख्वाब बड़े बड़े देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हो, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोने नहीं देते। अबू बकर का एक क्वेश्चन है जी। जी, इसके वाला साहब को पीर साहब ने लूट लिया था ना, इसलिए सवाल है। ये लोग जाते ही ना उनके पास, क्या हमारा यकीन कम हो जाता है अल्लाह ताला की जात पे, हम पे उन्हीं को पुकारते हैं ना, मतलब हाँ, उन्हीं को वैसे। सब कुछ समझते हैं, जाते क्यों हैं, जड़ क्या है। इसकी जड़ में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमें अरसा दराज से जो उलमा कराम, सो कॉल्ड उलमा कराम जिनको मैं कहता हूँ, उन्होंने जो दीन हमें पढ़ाया है ना, ये इस तरह का दीन है, ये जो तसव्वुफ की दुनिया है, ये सारी की सारी जली दुनिया, सारी की सारी जली दुनिया। लेकिन इतनी फैंटेसी इसमें क्रिएट कर दी है कि 80% मुसलमान दुनिया के जो है ना वो इसको मानते हैं। कोई किसी बाबे ने उड़ के नहीं दिखाया, कोई किसी बाबे ने आग में छलांग नहीं लगाई,
हाँ, वो कुछ है जो जिनको आता है, वो जो यूरोप में भी आप चले जाएं तो वो आपको दिखा देते हैं। किसी जादू। बाबे ने किसी को बचा नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप कहानियां पूरे मुआशरे में देखें ना कैसे बिकती हुई। एक वजह आपका लिटरेचर है, आपका जिसको आप इस्लामी लिटरेचर कहते हैं ना, ये किताबों में जो है कुरान नहीं, जी। एक तो वो है। दूसरी आपकी कुरान से दूरी है। कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम नस्ताइन मदद के लिए हम किसको पुकारते हैं? बाबा जमाल शाह, बाबा घोड़े शाह, बाबा बघेड़ शाह, हमने बाबे अपने बनाए हुए। तीसरी वजह बर्रे सगीर पाक में हम हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, उनमें ये बहुत बड़ा फैक्टर था। ये मंदिरों में वो उनके बैठे नहीं होते पंडित शंडित जो भी होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, हम इनके पास चले जाते हैं। वहाँ पे मंदिर होते हैं, यहाँ पे मकबरे होते हैं, बात तो एक ही है। वहाँ पे भी जो वो आपको मिल रहा होता है, वो जो राशन, उसको भी वो कुछ कहते हैं, पता नहीं, प्रसाद। प्रसाद, और हम उसको कहते हैं लंगर लंगर। कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उधर से मिली हैं। और तसव्वुफ की दुनिया के सबसे बड़े आदमी जो थे वो गौतम बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध थे, बिल्कुल ऐसे। और ये चीज़ उधर से। उसके बाद आपकी जहालत है, इल्म की तो बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पास इल्म तो है ही नहीं। हर 2 किलोमीटर के बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं है, वहाँ पे तो मकबरा है। जी। आपको उसमें फंसा दिया गया, आम आदमी को उसमें फंसा दिया गया। फिर हमारी एक शॉर्टकट ढूंढने की एक आदत है कि शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर बंदा ये तैयार कर ले कि भाई शॉर्टकट कोई नहीं है, तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं ये कितने वसूख से आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद जाता रहा हूँ। बरेलवी मकतबा फिक्र से हम तल्लक रखते हैं। जी। मैं तो खुद पीरो फकीरों के पास बहुत गया हूँ, मुझे तो पता है, मैं तो उनको देख देख के वापस आया हूँ कि यार ये क्या जालसाजी की एक दुनिया आबाद है। इसमें से निकलना बड़ा कोई आसान काम थोड़ी होता है। कोई बंदा इसमें से निकलना चाहे भी तो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है, साइकोलॉजिकल हाँ फैक्टर जी, नहीं निकलने देता। हाँ जी। तो अच्छा, ये जो एक आपने इसमें एक शेर लिखा है, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कारी आपको पूरे मुल्क में बहुत नजर आते हैं। जी। फटाफट कुरान पाक, ये आपका रमज़ान आ रहा है ना, मेरे ख्याल कल से अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुरू जी, हो रहा है। रमज़ान शुरू हो रहा है। हर मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा जाएगा। ये कौन लोग है? कारी। कारी है ना। जी। लेकिन जो मोमिन होता है वो कारी नहीं होता, वो कुरान होता है, वो उस पर अमल करता है, एक एक आयत पे डेरा जमाता है, एक एक आयत पे अमल करता है। मुझे मेरा रब कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं क्यों किसी बाबे के पास जाऊंगा भाई? हाँ, दुआ करने के लिए मैं आपको भी कह दूंगा, किसी को भी कह दूंगा, कोई मुझे भी कह देगा कि दुआ करो। मेरी जंजीरें तोड़ता है कुरान। अगर आप कुरान पे जाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान आपका ओढ़ना बिछौना होगा, कुरान पे आप अमल करेंगे, तो ये सारी जंजीरें आपकी टूट जाएंगी। आपको पता होगा कि मैंने किसी का हक नहीं खाना, मैंने किसी बहन का हक नहीं मारना। यहाँ पे तुम आपको 5 वक्त के नमाजी जो है पूरे रोज़े भी रखेंगे और कुरान पाक की तिलावत भी पूरा महीना 3-3 कुरान पाक ख़त्म करेंगे और उसके बाद लोगों का हक भी खाएंगे। ये गिरानी हमारे मुल्क में हो, अगर ये जो रमज़ान में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ये जो कुरान पाक को समझने वाला बंदा वो बढ़ा सकता है? उसको नहीं पता कि मुझे अल्लाह पूछेगा जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा। ये जो आपके जितने करप्ट हुक्मरान हैं, या ब्यूरोक्रेट हैं, या जनरल हैं, या जज हैं, या बिजनेसमैन हैं, या कोई भी हैं, ये इनको अगर ये पता हो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है, तो ये करेंगे? ये ऐसा नहीं करेंगे, ये कारी हैं सिर्फ। तो मोमन खाली कारी नहीं होता, मोमन एक्चुअल कुरान होता है। और जब कुरान जो मोमन है वो, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूँ। आप एक मोहल्ले में जाएं जो गैर मुस्लिमों का मोहल्ला हो, उसमें एक मुसलमान जाके घर खरीद ले, अब वो सुबह उठ के गली साफ करे, क्योंकि मेरे दीन का हुक्म है। वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो, मेरे दीन का हुक्म है। वो हक हलाल की रोज़ी खाए, मेरे दीन का हुक्म है। उसके बच्चे बच्चियां जो है पढ़ने जाएं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़, मेरे दीन का हुक्म है। अपना असरे हाजिर के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हों, ये मेरे दीन का हुक्म है। वो मेरा दीन कुरान कहता तफक्कर करो, तो दब्बर करो। इतनी दावत दी गई है कुरान पाक में, गौरव फिक्र करो, गौरव फिक्र करो। ये हम गौरव फिक्र कर रहे हैं। उसके बाद वो जनाब गाड़ी का हार्न तक ना बजाएं। लोग पूछे यार ये कौन लोग हैं, बड़े पुरमने कहें जी, वो कहते हैं मुसलमान है, हमारे दीन का हुक्म है। वो कहें जनाब कि अपना हमने तो आपको गाली दी थी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपको मेरे नबी को लोग गालियां देते थे, मैं वो नहीं देते थे जवाब। हकूकुल बात का इतना ख्याल रखते थे।
हम अपनी दीवार ऊंची नहीं करेंगे क्योंकि आपके एक तरफ साया रुक जाएगा। वो कहेंगे ये क्या मसला है, आपको और मेरे दीन का हुक्म है। तो कहो आखिर पे, एंड पे 10 दिन बाद, महीने बाद उनके बच्चों को आप अपने बच्चे समझें, उनकी हर चीज़ का आप ख्याल करें, वो आपके पास खुद आ जाएंगे। वो आके कहेंगे कि यार कौन सा दीन है आपका, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल है। तो वो कुरान ही हुआ ना। हम कुरान से करोड़ों मील दूर हैं। ये जो मुसलमान कौम को सजा मिल रही है बिलअमूम और बिलखसूस पाकिस्तान को, उसकी वजह ये एक है कि हम तौहीन रसालत के मुर्तकब हो रहे हैं। ये जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने फरमान हैं हम उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और तौहीन कुरान के मुर्तकब हो रहे हैं। ये जो मस्जिदों में कुरान पाक पढ़ा जाएगा, इसकी कोई तुक्का है? अरबी में आप एक कारी आगे खड़ा है, वो कुरान पाक को इस तरह उगर रहा होता है कि पीछे ऊँग आ रही होती है। ये क्या है भाई? ये तौहीन है कुरान पाक की। आप एक आयत पढ़ें, उसका तर्जमा करें, उसको समझें। इब्ने माजा की गालबन 219 एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा एक आयत समझ के पढ़ता है वो 100 रकत नफल से ज़्यादा बेहतर है। 100 रकात नफल से। हम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं? आप कुरान को पढ़ें, देखें कुरान क्या कहता है। कहता है कूलू कौलन सदीदा, आप सीधी बात करें। आप ज़रा आज ही थोड़ी देर के लिए कि पूरा मुल्क आपका सीधी बात करने लग जाए। कुरान कहता है गवाही, सच्ची गवाही दो खा तुम्हारे बाप के खिलाफ क्यों ना हो। अगर मेरा बाप लेता है, रिश्वत लेता है, तो बेटा उठ के कहे कि नहीं मुझे कबूल नहीं है, बीवी उठ के कहे मुझे ये कबूल नहीं है, मेरे बच्चे क्यों खाएं, तो आपका मुल्क क्या बन जाए? गुलो गुलजार बन जाए। आप कुरान पे अमल तो करके देखो। कुरान कहता है कि कोई ऐसी बात, सूरह अराफ की आयत नंबर 32 है कि 5 चीज़ें हराम है, जिनमें आखिरी चीज़ पता है कौन सी है? कि अल्लाह के ऊपर है ऐसी बात अल्लाह के बारे में कहना जो अल्लाह ने नहीं की। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मेरी तौहीन का बदला आप लेते फिरो, इर्तदाद का बदला आप लेते फिरो। भाई उसने अपना हिसाब देना है। जो कोई बंदा गलत काम करेगा उसका हिसाब जाके खुद देगा। मैं कौन होता हूं उसको संभालने वाला? बिल्कुल ठीक। अल्लाह के ऊपर आप इल्जाम लगाते हो कि अल्लाह ने तो ये कहा है। ये जब चीज़ें आप कारी नहीं रहोगे, आप कुरान बन जाओगे। अगर आप मोमन हो, मोमन कौन है? मोमन वो है जो अल्लाह की मानता है। वो कुरान पाक इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं उसमें से अपना कोई फिरका निकालूं और उसके ऊपर मैं मस्जिदों में खड़ा होकर बड़े बड़े लेक्चर दूं और उसमें मैं इतना चिंगाड़ूं कि मैं स्पीकर फाड़ने तक चला जाऊं और मैं लोगों को काफिर डिक्लेयर कर दूं और मैं फसाद फैलाऊं। क्या ये मस्जिदों से फसाद नहीं फैल रहा? ये सुन्नी शिया देवबंदी अहल हदीस ये जो कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये फसाद नहीं फैल रहा? भाई एक बंदा गलत बात करता है, आप उसको प्यार से मोहब्बत से बता दो। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता तो इट्स ओके। उसका हिसाब अल्लाह ताला को जाके उसने खुद देना है, मैंने थोड़ा देना है। ये जितनी चीखो चिंगाड़ ये इस चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं, ये इतनी ये मिलावट के खिलाफ क्यों नहीं करते? कोई मौलवी मुझे ज़रा मस्जिद में दिखा देना जिसका जुमे का खुतबा जो है, पहली बात तो ये जुमे का खुतबा मौलवी दे ही नहीं सकता, हुक्मरान के पास है। लेकिन चलें जो देता है वो मिलावट के ऊपर क्यों नहीं देता? एक आपने चैप्टर लिखा है मेरी कामयाब जिंदगी के 10 सुनहरी असूल। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे तो ऐसे फील हुआ जैसे आप लिखना ये चाहते कि मेरी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के 10 सुनहरी असूल। तो उसमें तो अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो जो आपकी बिजनेस लाइफ है या फिर एक सोशल लाइफ है, उसके कोई सुनहरी असूल बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है ना जी, तो आपका सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। ये मैं आपको बताऊं। ये मैं जानता हूँ। हाँ जी, शायद मेरे से ज़्यादा कोई ना जानता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आपका सब कुछ इफेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि ये जितने लोगों ने स्ट्रगल की और अपना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार रही। मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। उनमें आप कैद आज़म इलामा इकबाल से लेकर इलामा इकबाल को ले लें, चर्चिल को ले लें, आइंस्टाइन को ले लें, कुछ भी नहीं, चार्ली चैपलिन को ले लें। मुझे अब स्ट्रगल भी करनी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अब मैंने दोनों में तवाज़न भी रखना है। ज़िंदगी जो है ये, इसमें मुश्किल जो सबसे बड़ी है वो तवाज़न का मसला है कि आप बैलेंस कैसे रखते हैं। क्या आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपकी जो बिज़नेस की ज़िंदगी है उसमें आप कहीं पे तवाज़न रख पाते हैं कि नहीं? देखिए 3 चीज़ें हैं ना, आपने दुनिया में रहना है जी। तो दुनिया में आपने दुनिया के भी शोबे हैं, आपने काम भी करना, वहाँ पे रोज़ी कमानी है।
घर में भी आना, आपकी अज़दवाजी लाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी है। जी। उसके बाद आपने मरना भी है और मर के आपने आखिरत में जाके हिसाब भी देना है, तो आपकी एक वो भी ज़िंदगी है। आपका एक मुल्क है जिसमें आप रह रहे हैं, आपने उसके लिए भी कुछ करना है। आपका मुआशरा भी है, आप उसमें रह रहे हैं, आपने उसके लिए भी कुछ करना है। आपके बहन भाई हैं, सिला रहमी, आपने उनके लिए भी कुछ करना। इसमें बैलेंस आप कितना रख पाते हैं, असल एक्चुअल इम्तहान बंदे का यहाँ पे है। ये बैलेंस रखने के लिए मैंने बहुत गौर किया कि अब मेरी शादी हो रही है तो इसको मैं कैसे लेके चलूँ, क्योंकि मैं तो स्ट्रगल लाइफ में था ना, जी। तो मैं तो ज़िंदगी को स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि ये मेरी बहुत ही मेरे एक मोहतरम अजीज़ दोस्त होते थे, उन्होंने, बड़े थे मेरे से, बहुत बड़े थे, तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस की, तो मेरी कुछ रहनुमाई भी फरमाई। तो फिर कुछ चीज़ें मैंने आज खुद ये लिखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी बीवी के गोशगुजार की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उसको साथ लेके चलता रहा और अल्लाह के फजलो करम से इस इम्तिहान से भी निकल गए। अब तो निकल ही गए ना, तो काफ़ी हद तक निकल गए। हाँ काफ़ी हद तक निकल गए। तो वैसे कामयाब ज़िंदगी के लिए अज़दवाजी नहीं, कामयाब, मुझे लगता है कि अज़दवाजी ज़िंदगी के हर इंसान के अपने कामयाबी के असूल हैं। किसी के कोई असूल हैं, किसी के कोई असूल हैं, तो उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे तो बिल्कुल वो ठीक, कामयाब हो जाती बिल्कुल है। ठीक, आपके लिए ये थे, किसी और के लिए कोई और पैरामीटर्स बिल्कुल होंगे। ठीक है, एग्री। तो लेकिन वैसे क्योंकि देखें, एक कामयाब आदमी जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होता है, तो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि भाई, क्योंकि अगर एक, मेरे ख्याल में एक मोटिवेशनल स्पीकर से ये पूछना कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, आई थिंक दैट इज इनसेन। मेरे ख्याल में वो बात बनती नहीं है। अगर उससे हाँ, ये, वो तो बड़े बड़े लेक्चर दे रहे होते हैं, एक उससे तो बड़ा ये आपका जी, मोटिवेशनल काफ़ी स्पीकर है है बहुत बड़ा, जी तो वो लेक्चर दे रहा था, मेरा भी उससे याद अल्लाह है। जी तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि अगर ये करोड़पति आपने बैठे बैठे सबको कर दिया है, अगर ये इतना आसान है तो आप खुद ही जाके कर लो, को हो जाओ बिल्कुल। खुद क्यों नहीं कर लेते? तो ये बातें करना, थ्योरी पढ़ाना बड़ा आसान काम है, प्रैक्टिकल आप जाएं प्रैक्टिकल तो ये तो जो बिजनेसमैन आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो इसलिए ये मैं जो आपसे बिजनेस पूछना जिन्होंने खुद करके वो यहाँ तक पहुंचे, उनको खुद बताना चाहिए और उन्हीं से लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने खुद तो कुछ भी नहीं किया, वो तो लोगों से पैसे ले रहा है। चाहता हूं। हाँ बिजनेस के असूल, पहली तो बात है, आपने एक टर्म इस्तेमाल की, कामयाब जिंदगी। कामयाब जिंदगी किसको कहते हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। कामयाब जिंदगी ये है कि जो, जब आप दुनिया में आए, आपने एक दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, सर्टन टाइम है आपके पास, आपके कुछ फ़राइज़ हैं आपके ऊपर, कुछ हकूक़ हैं, उसके बाद आपने मरना है, जाना है, जो अभी मैं बात कर रहा था। अगर तो आपने ज़िंदगी में बैलेंस रख के कामयाब हुए हैं, फिर तो आप कामयाब हैं। अगर आपने बैलेंस छोड़ दिया है, मसलन घरेलू ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई, आप और बिजनेस काम में बहुत कामयाब कर हो लिया। गए, काम बहुत कर लिया, कहा ठीक है यार, मैंने तो कामयाब कर, मैं तो हो गया हूँ कामयाब, घर नहीं चला, ठीक है, ओके। बच्चों को मुसीबत आ गई कि अब माँ अलग से रो रही है, बाप अलग से रो रहा है बैठा, वो कहता जी मैं तो काम करता था, वो जस्टिफाई कर देगा इसको किसी तरीके से, लेकिन बच्चे बेचारे तो कहेंगे ना यार हमारा क्या कसूर था इसमें। उसके बाद आखिरत में अब आपको दीन से ही आप पटड़ी से उतर गए, तो फिर मर के भी आपने जवाब देना है, आप यहीं के होके रह गए, असल कामयाबी तो वो है। उसके बगैर आपने नहीं, यहाँ के लिए भी आपने एफर्ट करनी है। ये जो बैठ गए हैं ना कि माया का जाल, ये भी उसी तसव्वुफ का देना लेना है कि उसने बेड़ागर किया है लोगों का। यहाँ के लिए भी पूरी स्ट्रगल आपको करनी चाहिए। इस दुनिया को आप जन्नत बनाओ, अल्लाह जन्नत में आखिरत में जन्नत आपको खुद दे देगा। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि जो बंदा दुनिया को जन्नत बनाने की एफर्ट करता है, अल्लाह ताला आखिरत में उसको जन्नत खुद दे देता है। जो बंदा इस दुनिया को जन्नत बनाने की एफर्ट करता है, उसको अल्लाह ताला ने क्या देना है ये उसका काम है, लेकिन मेरे लिए, मुझे, मेरी समझ के मुताबिक तो अल्लाह ताला भी फिर उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कामयाबी के असूल जो है ना, वो हर बंदे के लिए दुनिया का जो पेपर है वो मुख्तलिफ है, उसके सवालात भी मुख्तलिफ है। अब एक बंदा एक ऐसे माहौल में पैदा होगा जिसके पास वसाइल ही कोई नहीं, एक बंदा एक ऐसे माहौल में पैदा होगा जहाँ पे तालीम के ज़राए कोई नहीं, एक बंदा एक ऐसे माहौल में पैदा होगा जहाँ पे कोई इंडस्ट्री का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये वो, उसको हर बंदे को अपने हालात के मुताबिक लेके आगे चलना है। मैं 5 असूल आपको बता देता हूँ कि वो किसी भी जगह पे वो है। पहली बात तो उसके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, इस्तरार होना चाहिए,
उसके अंदर ये जो बैठने वाली बात है, ठहराव ये नहीं जो होना ये चाहिए। ठहराव नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। ये इस्तराब बड़ा ज़रूरी है। मुस्तरब की यार मैं पैदा हुआ हूँ, मैं साइड पे देखो तो सही ना कि मैं एक मकतबा फ़िक्र में पैदा हो गया हूँ, मैंने इन्हीं को लेके चलना। भाई क्यों? मैं कंपैरेटिव देखूँ तो सही ना कि दूसरों को मैं क्यों गलत कह रहा हूँ। अगर वाकई मुझे लगेगा तो फिर मैं कह दूंगा। नंबर एक तो मेहनत उसके लिए मस्ट है। मेहनत के बगैर, वो कहते हैं नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार अकीक जब कटा तब नहीं हुआ। ये इस तरह नहीं है कि आप अब बस अपने आए, अब आप हर वक्त ऐसे फिर रहे हो आवाज़ार, ज़िंदगी से आवाज़ार। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप हो गए भी पैदा जैसे मर्जी माहौल में हो गए। मैंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं कि इतना आसान माहौल मेरा भी नहीं था। अब आप पैदा हो गए, अब उसके बाद आपने एफर्ट करनी है। एफर्ट करनी है, उसके बाद आपके पास स्किल होनी चाहिए कि एफर्ट आप कर कहाँ पे रहे हैं। अब आपने टक्कर नहीं मार देनी कि आपको काम आता ही नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन में चले गए, कंस्ट्रक्शन आपको आती नहीं है। आपको मार्केट में सबसे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, फिर आप कहें जी। उसके बाद आपने उसके में पूरी मेहनत करनी है। उसके बाद आपकी ईमानदारी है। ईमानदारी के बगैर तरक्की नहीं होती। आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग कर गए, मैं उसको तरक्की नहीं समझता। मैं उसको तरक्की माकूस समझता हूँ कि आपने वो ये कैसी ट्रेड आपने की है कि आपने आखिरत को कुर्बान कर दिया इस दुनिया के ऊपर। ईमानदारी मस्ट है और उससे तरक्की होती। उसके बाद सिला रहमी, जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो आपके अंदर लोगों के लिए अच्छे जज्बात हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी है। और डेफिनेटली ये एक कोई इसको कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का पॉजिटिव असर होगा आपके ऊपर, और ये सारी चीज़ें आप लेके चलें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आपने बहुत सारे चैप्टर जो लिखे हैं उसमें अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लिखे हैं और भी काफ़ी लोगों के बारे में, जैसे नेहरू के बारे में और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, 1971 वॉर के बारे में, 1965 की वॉर के बारे में कि, लेकिन मेरे ख्याल में हम उनको वक्तन फ़ौक्तन कवर करते रहते हैं। और 1971 की जो वॉर है उसके लिए तो एक अलहदा पॉडकास्ट हो तो उसी में कवर हो सकती है, जो जितने बड़े बड़े उसमें काम हुए। और अबुल कलाम आज़ाद ने जो पाकिस्तान के बारे में पेशेंगोइयाँ की थी उनके बारे में भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, और वो भी एक अलहदा पॉडकास्ट में की जा सकती है कि क्या उन्होंने बातें की थी और कौन सी सच हुई हैं। तो मैं तो इसके बारे में और आपसे कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये तो इस तरह से हमें कोई 3 पार्ट की सीरीज़ चाहिए होगी पूछने की। जो चीज़ें मेरे दिल के करीब थे मैंने आपसे वो पूछ ली हैं। अगर आप कुछ और इसके बारे में, ये इसमें मुझे एक और चैप्टर याद आ गया, पढ़े लिखे अबू जहल। हाँ। ये आपने हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में लफ्ज़ यूज़ किया है। हाँ, तो अब इस पे भी हम बात कर चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि और कोई बात आप इस बुक के बारे में बताना चाहे तो बता दें, वरना इसके बारे में तो मैं कोई 35 सवाल और कर सकता हूँ, तो फिर हमें शाम हो जाएगी यहाँ पे बैठे बैठे। नहीं, ये जो बुक है ना, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, जो लड़कियाँ लड़के अभी स्ट्रगल लाइफ में आ रहे हैं और किसी ना किसी हद तक मायूस हैं, जी। मैं उनको कहना चाहूँगा कि मायूसी वैसे भी बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, आपको करनी नहीं चाहिए। मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आप स्ट्रगल करें, अपने काम के साथ आप मुखलस हो जाएं। जब आप अपने काम के साथ खुद ही मुखलस नहीं है तो काम कैसे आपके साथ मुखलस हो जाएगा। आप जो भी आपका ख्वाब है, आप अपने ख्वाब को सब कुछ दे दें, वो ख्वाब आपको रिटर्न में सब कुछ दे देगा। अल्लाह को याद करें, कुरान पाक पढ़ें, रमज़ान का महीना आ रहा है, आपको ये जो आप तलावत करते हैं ना कुरान पाक की, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। आप कुरान पाक को समझें। कुरान पाक अमल करने के लिए आया, कुरान पाक स्वाब के लिए नहीं आया। ये अल्लाह की किताब है और पूरी दुनिया में अल्लाह की वाहिद किताब है। किसी बड़े आदमी की किताब आप पढ़ लेते हैं तो कुरान पाक तो खालिक कायनात की किताब है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सहारा देंगी। बिल्कुल ठीक। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चा कुरान पाक को समझ के उसके ऊपर अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला ना वो दुनिया में नाकाम होगा और ना वो आखिरत में नाकाम होगा। बिल्कुल ठीक। मैं इसी पे खात्मा करता हूँ कि सूरह है यूनुस की 58 आयत नंबर 58 है
जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि कुरान के नज़ूल पे खुशियाँ मनाओ। फ़रह का लफ्ज़ कुरान पाक में नहीं आया, लेकिन वहाँ पे जाके आया है। आपको इसके ऊपर खुशियाँ मनानी चाहिए। बिल्कुल। ये अल्लाह की किताब है, रमज़ान का महीना है, आप अल्लाह से दुआ भी करें, लेकिन अपनी स्किल जो उसमें आप एक बिल्कुल नादर हों। यानी जब 10 बंदे टैले लगा रहे हैं, ये टैले लगा रहे हैं, एक बंदा आता है वो लगाता है, वो अपने काम का इतना मास्टर हो को दूसरे कहेंगे यार क्या कमाल किया इसने। बिल्कुल। उसके बाद वो नाकाम हो जाए तो मुझे पकड़ ले। जब आपको काम ही नहीं आता तो फिर आपके पास पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो बिजली का काम कर रहा है उसको एक्चुअल बिजली का काम नहीं आता, और वो गुफ्तगू कर रहा है सियासत पे, वो कह रहा है कि वज़ीर आज़म मैनू बना दो ना। मैं ठीक कर दूँ। जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसको वो काम नहीं आता, जो बिजनेस कर रहा है उसको वो काम नहीं आता, जो जॉब कर रहा है उसको वो काम नहीं आता, जो को काम कर रहा है उसको अपना काम नहीं आता। जॉब मार्केट बड़ी पड़ी है, लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि जो स्किलफुल लोग हैं ना वो हैं ही नहीं, ना होने के बराबर है। ना और होने जितने के होते हैं जिनके पास स्किल होती है वो ऊपर के ना बाहर होने जाके के जॉब बराबर। करते हैं। हाँ जी, उन्होंने तो ऊपर बिल्कुल जाना ही जाना भाई, उन्होंने तरक्की करनी ही करनी है। ऐसे ही है। तो ये मेरा पैगाम है बच्चे बच्चियों के लिए कि कुरान पाक पढ़ें। हम फ्री कुरान पाक पूरे मुल्क में होम डिलीवरी करवाते हैं तर्जमे के साथ। बगैर तर्जमे के पढ़ना मैं कुरान की तौहीन समझता हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर असरार साहब के अल्फाज में। तो यही मेरा पैगाम है। हाँ, रमज़ान में दुआ करें, माँ बाप की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, सिला रहमी करें, कुरान पाक पढ़ें, उस पर अमल करें। और अगर किसी को कुरान पाक का फ्री तर्जुमा चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें, हम आपके घर डिलीवर करवा देंगे। और इस किताब का PDF मैं इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में लग सकता है PDF, हाँ वो मैं PDF लगा दूंगा। इसको ज़रूर पढ़ें, इसलिए नहीं कि उससे इनको कोई फ़ायदा होगा, ये तो बड़े अमीर आदमी, इनके पास काफ़ी पैसे पुसे हैं, ये लगते शरीफ है लेकिन ये है कि आई एम श्योर कि ये आपको ज़रूर किताब कोई भी फ़ायदा अगर किसी होगा। को फ्री चाहिए हो तो वो लेटर लिखे जब बताए तो कोई मैसेज आपको करने नहीं, तो किताबें उसको इनको free कैसे भेज दें। फ्री भेजेंगे यार, वो तो डिलीवरी करवाते फिरेंगे इन सब लोगों को। करवा देंगे, अगर किसी PDF बंदे को इनको चाहिए तो भेज देंगे उसको। PDF लगा देंगे, जिसमें इतना जुनून होगा वो पढ़ लेगा और आजकल आपको पता है बुक पढ़ते भी बहुत कम लोग। हाँ, बहुत कम लोग हाँ, पढ़ते हैं। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह आपके साथ पॉडकास्ट करके, और इंशाल्लाह अंटिल द नेक्स्ट टाइम होपफुली। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमेशा की तरह चाय नहीं पिलाई। मैंने आपसे बीच में चाय पूछी है जब कैमरा बंद हुआ, यार लेकिन बीच आपने में ना पूछी कर है ना, दी थी। जब बंदा चाय पिलाने में और पूछने में फ़र्क होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।